ये अबे यार आउट हो गया। हाँ भाई, यही बोल लेना इंट्रो में, आउट हो गया भाई। भाई आउट हो गया यार, शुभमन गिल आउट हो गया। हाँ भाई, मैं साला इंट्रो देखूंगा, आउट हो गया। यही इंट्रो है, चल मैं तो इसी को इंट्रो रखूंगा। हाँ भाई, ओके, हेलो इंट्रो है हेलो भाई। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ द एवरेज पॉडकास्ट। भाई आज मेरे साथ है मेरा बहुत ही पुराना जानने वाला दोस्त, जो कि ओएस के टाइम से है मेरे साथ साथ तो नहीं, काफी दिनों से हम लोगों ने बात नहीं करी है। तो यस भाई, एरोनिस भाई है हमारे साथ। एरोनिस भाई खुद को इंट्रोड्यूस कर दे भाई। सो हेलो गाइस, मेरा नाम एरोनस है और मैं बस एक इंटरनेट पे रैंडम लौंडा हूँ। और क्या एक्सप्लेन करूँ। यस ब्रो, और ओएस पे कैसे है? ओएस से क्या है, मतलब किस वे में तू रिलेटेड है, तो ये समझा दे। हाँ, तो बेसिकली रैंडमली एक दिन, मतलब मैं एनिमे में नया नया आया था, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, तो एक सर्वर दिखा, सर्वर नहीं, यूट्यूब चैनल, ओटाकुस्तान। एंड आई वाज अ लिटिल बिट क्यूरियस कि क्या है ये, क्या है। तो मैंने रैंडमली उनका सर्वर ज्वाइन कर लिया। एंड अराउंड 3 या 6 महीने बाद मैं वहाँ का मॉडरेटर था, उसके 3 महीने बाद मैं वहाँ का एडमिन था। सो दैट्स हाउ आई एम रिलेटेड टू ओटाकुस्तान। देख रहे हो भाई, एडमिन से भाई, मॉड से एडमिन 3 महीने में। हाँ, वो ब्रो भी इज वो। वेरी फास्ट। भाई याद, भाई तेरे को याद है वो वाले ओएस के डिस्कॉर्ड वाले दिन? भाई क्या मस्त हुआ करते थे। देखो, याद तो बहुत कुछ है, लेकिन अब क्या ही बोलूँ इन सब के बारे में। ब्रो बहुत कुछ। काफी नॉस्टैल्जिक है भाई, नॉस्टैल्जिक हाँ, टाइम्स ब्रो। नॉस्टैल्जिया तो है, लेकिन आई प्रेफर पास से कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है ओटाकुसान से, वो मैं मानूंगा। आई हैव लर्नड हाँ सो मच फ्रॉम इट। या डेफिनेटली सीखा तो बहुत कुछ यार, मज़ा बहुत आता था। लेकिन पता नहीं, आई हैव ऑलवेज दिस थिंग यार, टेक्निकल काम में ना मेरे को हमेशा बहुत इंटरेस्ट रहता था। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर हैंडल करना भाई वन ऑफ माय फेवरेट टास्क था भाई उस टाइम पे। वो इसका जो सर्वर पूरा हम्म। मिल के बनाते थे, बैठ के चैनल्स ये करना, परमिशंस हाँ, एक्सेट्रा सेटअप करना, भाई बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे। जेन्युइनली शुभम, मैं पूरा रिलेट कर लूंगा। मैं भी मतलब बचपन से ही मेरे को टेक्निकलिटी वाली चीज़ों में मज़ा आता था, चाहे वो कुछ भी हो। नॉट या कि मतलब सिर्फ डिस्कॉर्ड की बात हो। बचपन से ही कोई भी, मतलब जैसे थ्री इडियट देखिए तो उसमें रैंचो है, तो मैं काइंड ऑफ रैंचो टाइप का हूँ। मेरे को हर चीज़ खोल के देखना होता था कि ये क्या है। तो ऐसे ही एक बार मैंने बचपन में अपने पापा की बाइक खोल दी थी पूरी। वाह, क्या उसके बाद पूरी, क्या मतलब पूरी भाई? पूरी व्हाट डू यू मतलब मीन? टायर निकाल दिए थे उसका, जो क्या कहते हैं इंजन के ऊपर, क्या कहते हैं उसको, कार्बोरेटर, इंजन, फ्यूल टैंक, सब अलग। भाई ये कौन सा बचपन की बात कर रहा है तू? कितने साल का था? अराउंड मतलब बचपन तो नहीं, 14-15। हाँ, अच्छा ओके। पापा कहीं टीनेज। बाहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा कोई था ही नहीं घर पे उस समय, तो मैंने कहा चलो भाई करते हैं। 2-3 दिन मैं घर पे अकेला था, तो मैंने यही किया। बस वो बात है, जब असेंबली की बात आई तो फिर वो असेंबल नहीं हुई मेरे से। या ब्रो, होता है होता हाँ। है। ये तो भाई तूने हर वो भाई, वो कहानी बता दी भाई कि घर पे गाड़ी आती थी मोटर वाली, उसको खोल देते थे, फिर लगाने में गांड फट जाती थी भाई। हाँ, बस बस। हाँ, लेकिन मेरे कम किस्मत थोड़ी अच्छी थी ना। मेरा डैड काइंड ऑफ, ही इज अ वेरी चिल डूड, तो इज लाइक चलो ठीक है, जाओ। बस इतने में छोड़ दिया, बोला कुछ आई नहीं। गेस चिल नहीं, वो रिच है इसीलिए शायद से। नहीं नहीं नहीं, ही इज चिल। चिल। यस, ही इज वेरी चिल। बस चिल होने से भाई, आई डोंट थिंक सो बाइक खोल देने पे मार नहीं पड़ती होगी किसी को। नहीं नहीं नहीं, तो फिर ठीक हो जाती है ना, वो खराब थोड़ी ना किया मैंने कुछ। बस दिसंबर, जाओ ले जाओ बंदे के पास, बंदा जोड़ देता था, काम खत्म। वो बात है, बस पैसे लेता था थोड़े से। हाँ भाई, पैसे तो वही तो बस बात है भाई। ना। पैसे ही तो है, पैसे ही तो है। हाँ, जिंदगी और मौज मस्ती के बीच में पैसे ही तो है। सही बात है, सही बात है। भाई पैसों के लिए कुछ लोग घिसते हैं जिंदगी भर जॉब में। जेन्युइनली भाई, वही मेरे बात लिए है। तो पैसा एक मोटिवेशन नहीं है। मैं मतलब बचपन बचपन में था, मेरे को बचपन से शौक था कि भाई पैसे कमाएंगे। धीरे धीरे एज जैसे टाइम पास होता गया, मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। फॉर मी राइट नाउ भाई, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता भाई कितने मेरी जेब में पड़े हैं। जी, ठीक है मेरे लिए। लाइक मनी इज नॉट अ वेरी बिग मोटिवेटिंग फैक्टर। हाँ, उसके बिना रह नहीं सकते, पर इट्स नॉट समथिंग दैट है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, भर भर के चाहिए। नहीं भाई, आराम से मेंटल पीस है मेरे पास, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। आई एम हैप्पी विद इट। कुछ यार, वो है ना तेरा, तेरे को शायद वो मिल गया है जिसको तू करके बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है। या राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाँ। मास्टरबेशन, बट नो और नो नो, कुछ मैं मिल गया है। नहीं, आई एम नहीं नहीं, जैसे आपने अभी कुछ कहा, टेक्निकली आई एम ऑन नो फैप फ्रॉम द लास्ट 2 years, यू कैन से, ऑन एंड ऑफ। डैम, और पिछले 9 महीने से बिल्कुल भी नहीं, जीरो। नाइस ब्रो। तब तो तेरा एन 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 भाई हाँ, आराम मेरा से। मेरा चल ही रहा है।
2 साल से चल रहे हैं ना। हाँ, कह सकते हो 2 साल में बीच में रिलैप्सेस थे, लेकिन पिछले 9 महीने से अभी तक कुछ नहीं है। इवन 9 इतना महीने से। इतना अच्छा है हाँ, 9 महीने से। हाँ, हाँ, काफ़ी इत स्पेसिफिक है भाई। हाँ, हाँ। हाँ, अभी इतना अच्छा है कि अभी लाइक वेट ड्रीम्स भी नहीं आते मेरे को। मेरा दिमाग एकदम नाइस, क्लियर नाइस। रहता है। और अच्छा, आपने एक अच्छा। चीज़ कही अभी कि मेरे को कुछ मिल गया जिससे मैं सैटिस्फाइड हूँ, नहीं, आई एम जस्ट जनरली बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मेरे पास है। बहुत लोग इमोशंस पे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। आई एम नॉट हाई ऑन माय इमोशंस, आई कंट्रोल इट। आई एम नॉट सेइंग वो चीज़ इमोशन नहीं, लेकिन देख, हाँ, एक हाँ। चीज़ होता है इंसान का कि ये काम मुझे करना है, ये काम करके हाँ, मुझे सुख चैन मिलता है, ये काम मतलब अगर कोई मेरे को बिना ना भी पैसा दे फिर भी मैं ये काम करूँगा, समझ रहा है तू? ऐसे नहीं काम मतलब सबको नहीं मिलता है। ऐसा मेरे को कुछ नहीं मिला है। मेरे को फिर जनरली मैं ऐसा आदमी हूँ, वो चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। अगर मेरे को कोई चीज़ दोगे, मैं 3 महीनों से पूरा डेडिकेशन से करूँगा, लेकिन मैं फिर एक पॉइंट के बाद आने पे बोर हो जाता हूँ। मेरे को बस काम करना है, इसलिए मैं करता हूँ। जैसे टाइम मेरे निकले, मेरे को इंटरेस्ट ऑलमोस्ट किसी चीज़ में नहीं है कि मेरे को बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है, नहीं। नहीं, मुझे लगा क्योंकि मेरा तो यही सीन है कि अगर मेरे को देख, पैसों पैसों से फ़र्क पड़ता है, मतलब तब तक नहीं पड़ेगा जब तक मैं कुछ मतलब हुँ, जो कर रहा हूँ इट्स इट्स लाइक रियली सेटिस्फाइंग फॉर मी। जैसे कि हुँ, एडिटिंग हो गया, एडिटिंग भी हुँ, हुँ। दूसरों के लिए नहीं भाई, खुद के लिए। कोई अच्छा हाँ, एक खुद के लिए। कोई अच्छा एक मतलब किसी का एक स्टोरी सामने लेके आया, कोई अच्छा एक हाँ, भाई एंटरटेनिंग वीडियो एडिट कर दिया, हुँ, दो आर द थिंग्स, वो सब मैं फ्री में भी आज भी कर दूंगा फ्री में, समझ रहा है? हाँ, वो अलग बात है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है फॉर नाउ, हाँ, लेकिन हाँ, जब टाइम टाइम होगा, जब पैसे बेसिकली जब पैसे आ जाएंगे मेरे पास, मैं स्टेबल हो जाऊंगा हुँ। एक कंडीशन पे, तो मैं डेफिनेटली फिर से वापस जाऊंगा उधर। बेसिकली यू हैव फाउंड योर पैशन या इन आई हैव बेसिक। डेफिनेटली, हाँ, आई हैव डेफिनेटली। या मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, पैसे अगर मिल जाएंगे दैट्स अ प्लस पॉइंट, बट यस। हाँ, सोने पे वेरी सुहागा। ग्रेट। या, वेरी ग्रेट। मैं इसको सीखूंगा, बट हाँ, फॉर नाउ आई एम नॉट टेकिंग इट प्रोफेशनली, क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरे को बस अंदर से डर लगता है कि अगर मैं हुँ, इसको प्रोफेशनली करना स्टार्ट किया तो इसके लिए मेरा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा, समझ रहे हैं? you will start to see it as a job rather than या your या passion. हाँ, या दैट इज द एग्जैक्ट रीजन। और वो भाई या, मैं देख चुका हूँ एक आध बार करके, मेरे से नहीं होता है यार एडिटिंग एज अ जॉब। आई एम नॉट हुँ, जस्ट केपेबल फॉर दैट, डेडलाइंस ये सब वो सब। हुँ, हाँ, आई कांट डू दैट ब्रो। मतलब अपनी पेस पे नेसेसरी चल है, के मज़े नेसेसरी लेना। डेफिनेटली। हाँ, मेरे को मतलब मैं मज़े लेता हूँ यार, मेरे को मज़े मारने के हुँ, लिए करने रहती है एडिटिंग, और जो हुँ, डेडलाइन वाली है वो तो एक्चुअल जॉब है, उनको बस एक हुँ, काम करना है ना, तो दोनों अलग चीज़ है। दोनों अलग चीज़ है, दोनों का गोल भी सही अलग बात है। है। इसीलिए आई एम डेफिनेटली। दैट्स अच्छा, तू कूल। अभी क्या कर रहा है? अभी जॉब कर रहा है? नहीं, I don't have I mean technically I do stuff, but you cannot say I have a job type of thing. तो क्या अभी कॉलेज में है? नहीं, वो भी हो चुका है बहुत टाइम पहले। अच्छा, अच्छा, राइट कॉलेज है। नाउ I kind of help out a few people with their businesses, and in my free time, I'm currently building an application for businesses. That's what I do on a general basis. अच्छा, नाइस। वैसे अगर सोचो तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, मैं अपने एक्सपेंस कैसे देता हूँ? That's a very complex question, but if you want, I can explain to you. या Do you want me to डेफिनेटली, explain? अगर तू भाई, अगर तू कंफर्टेबल है तो बता। हाँ मैं क्यों ना बोलूँगा? बता। हाँ, तो राइट नाउ मेरा मंथली एक्सपेंसेस अराउंड, मतलब जितना मैं पे करता हूँ खुद से, इट्स अराउंड 20 to 25 रफली। इतने में हो जाता है मेरा। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी फील्ड में होल्ड बैक क्यों, तो करता हूँ। अकेले रहता है क्या? नहीं, आई जस्ट लिव माय, मतलब मैं अपने एक्चुअल जहाँ में जो मेरा घर है, माँ बाप पापा के के साथ साथ। रहता है ना? हाँ, हाँ, तो हाँ। फिर कहाँ खर्चा है तेरा? 25,000 नहीं, कैसे खर्चा स्टिल हो रहा है? स्टिल है, हाँ, होता है। क्योंकि मैं लाइफ को काम से काइंड ऑफ, रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है। नहीं, ये मैं बिना काम से हटा रहा हूँ। आई एम एक्सक्लूडिंग एवरी वर्क रिलेटेड लिविंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस बता, जिंदा हाँ, रहने के लिए वो बता। ज़िंदा रहने के लिए बता रहा हूँ, इट्स 20-25 राइट नाउ। आई भाई मीन दैट इज सो हाई। आई मीन इट्स फाइन बाय मी बिकॉज़ आई कैन अफोर्ड इट ईज़िली। हाँ, मतलब क्या या है सबसे बड़ा एक्सपेंस, क्या है लिविंग में तेरा? ये बता। जनरल ब्रो, जस्ट finding inspiration for my work. I just, I take my bike. I just roam around the city at night alone, finding inspiration kind of thing. मेरे को घूमने से इंस्पिरेशन आता है कि थॉट्स मेरे से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं जब मैं बाहर होता हूँ अकेले। तो मैं टहलता हूँ, उसमें ही सबसे मेरा एक्सपेंस होता है। अबे तो हुँ, लेकिन बाइक चलाता है, बाइक में कितना खर्चा हो जाता है भाई तेरा? बहुत होता है। मैं
हर रोज़ तो नहीं, इट्स अभी तो बहुत कम है, लेकिन बाइक पे ही मोस्टली लगता है ना, क्योंकि उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा वैसी, क्योंकि जनरली मैं राइट नाउ एक नई बाइक अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने भी बताया ना कि पहले मैंने पापा की बाइक खोली थी, तो वो सेम वही बाइक है और वो बहुत पुरानी है, तो उसमें एक्सपेंसेस बहुत लगता है। बट स्टिल इट्स अ पीस ऑफ मेमोरी, सो आई यूज़ इट एवरी डे अप्रॉक्स। हम्म। उसके अलावा मेरे एक्सपेंसेस आर लाइक इन जनरल अ, वाई बिल्स हो गए, फ़ोन के बिल्स हैं, वाई-फाई बिल्स, क्लोथिंग पे मैं वेस्ट नहीं करता। हाँ, हम्म। जनरल सब्सक्रिप्शंस हो गए, जैसे बहुत सारे मेरे को मेन मेरा कह लो होस्टिंग पे जाता है मोस्टली, लेकिन वो वर्क बेस हो गया वो तो वर्क हो गया। टेक्निकली। या नहीं, लेकिन कहने को उसमें वर्क बेस है, लेकिन उसको 50% मैं ऐसे टाइम पास के लिए यूज़ करता हूँ। अच्छा। हाँ। उस हाँ। पे 50% जो डेटा है वो मेरा फालतू का है। आई जस्ट यूज़ इट एज़। तो और मेजोरिटी चंक होस्टिंग पे नहीं जाता है? कह सकते हो। नहीं, जाता है, मेजॉरिटी उस पे ही जाता है। मेरा क्योंकि सारा काम क्लाउड बेस्ड है ना मोस्टली। तो यार डेफिनेटली यार, क्योंकि बाइक में तो मैं सरप्राइज हुआ, क्योंकि ऐसा कौन सा बाइक है यार कि नहीं, इतना नहीं, लेगा। नहीं, होस्टिंग में नहीं, होस्टिंग को भी मैंने जोड़ दिया था ना, होस्टिंग भी हटा दो। हाँ, अगर रुको, लेट मी जस्ट एक्चुअली एक्सक्लूड एवरी एक्सपेंस आई कुड थिंक ऑफ, लेट मी जस्ट काउंट लिविंग एक्सपेंसेस जो मेरे को देने पड़ते हैं। या मैं साफ अ, सीधा बताऊँ, मेरा तो जीरो है। मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं ऐसे तो काइंड ऑफ मैं रेंट भी देता हूँ, काइंड ऑफ। माँगते नहीं है, लेकिन स्टिल आई प्रोवाइड इट कि ब्रो आई लिव देता विद यू। है। हाँ, प्रोव डैम। नाइस नहीं, यार। वो माँगते नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं माँगेंगे, बट स्टिल आई प्रोवाइड देम विद इट कि ये लो, थैंक यू फॉर लेटिंग मी लिव एट योर प्लेस ब्रो। ये हाँ, तो तो हाँ, सही है। टेक्निकली रेंट सबसे ज़्यादा है। वाह भाई रेंट वाह। मैं देता हूँ अराउंड 10। हाँ, 10 मेरा महीने का है। डिपेंड करता है, कभी मैं 8 देता हूँ, कभी 10 देता हूँ, कभी मैं 15 देता हूँ। डिपेंड्स ऑन माय मंथली कितना मैंने बनाया। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसा मैंने किसी को अभी तक करते नहीं देखा है। तू पहला बंदा है। नहीं, बेसिकली आई जस्ट they have done so much for me, so I just try to repay, even though I cannot repay every single bit, but I try my best to जितना ज़्यादा मैं कर पाऊँ। तो या जो मेरा एक इन जनरल। हाँ, बोलो। नहीं, एक तो होता है कि ऐसे कुछ काम कर रहे हो तो मिलता है, तो हुँ, घर में हर महीने दे दिया इतना रुपए। हुँ, या उसको ऐसा ऐसा देख सकते हैं, नॉट व्यू इट एज अ रेंट, आई हुँ। गेस। हाँ, वैसा कह देख। सकते हो, क्योंकि हाँ, कह सकते हो। जो अब मैं आता हूँ, जितना मैं मंथली अर्न करता हूँ, रेवेन्यू कह सकते हो, काइंड ऑफ मेरे सारे बिज़नेसेस का इंक्लूडिंग हम्म। रफली डॉलर्स में बताऊँ या रुपीज़ में बताऊँ? क्या है, लोकल है या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स है? मेरे मिक्स्ड है ब्रो। अच्छा, मेरा मिक्स्ड। मंथ व्हाट डू यू डू बेसिकली, क्या है मतलब, क्या पूरा आई मीन वेबसाइट उनका हैंडल करता है, बैक एंड फ्रंट एंड सब मैं कुछ? बहुत कुछ करता हूँ, बेसिकली आई कंसल्ट बिजनेसेस, आई हैंडल वेबसाइट्स, आई हैंडल कस्टमर सपोर्ट मैनेजमेंट, बेसिकली आई डू एवरीथिंग विच रिक्वायर्स मैनेजमेंट। कोई चीज़ है, कहीं ओहो। मैनेजमेंट करना है, आओ मेरे पास, मैं करूँगा। एडवाइस चाहिए, मैं करूँगा। क्या दैट्स है द थिंग आई डू। मतलब किसी भी बिजनेस को अगर ऑनलाइन जाना है तो वो तेरे को कांटेक्ट करेंगे? हाँ, नहीं वैसे नहीं, ऑनलाइन है तब भी अपनी प्रेज़ेंस इम्प्रूव करनी है, एडवर्टाइज़मेंट एक नेक्स्ट लेवल पे करनी है, हम्म। कॉपीराइटर चाहिए, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, यू नीड हम्म। टू रन अ बिज़नेस। एचआर तुम्हें चाहिए, तुम्हें टैक्सेस नहीं आते, क्या नहीं आता बताओ? हम्म। लॉ नहीं पता तुम्हें हमारे कंट्री के, सेटअप करना, लूपहोल्स पता करना है, क्या चाहिए तुमको? एवरी अच्छा, बिट। तो इस चीज के लिए तेरे अंदर लोग हैं, पीपल हाँ, वर्किंग अंडर यू? या देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल। लाइक हाउ मेनी फॉर नाउ? अभी अभी कितने हैं? रुको, मेरे पास 5 से 10 कॉपीराइटर्स हैं, ओके। 5 लॉयर्स हैं, डैम। 10-15 मेरे पास काइंड ऑफ मैनेजर्स हैं, एंड 10 ऐसे ही लप्पू हैं भाई, उनसे कुछ भी करवा लेता हूँ। तो रफली भाई 40 टू 50 दिस लॉयर्स लाइक प्रोफेशनल लॉयर्स या फिर स्टूडेंट्स हैं? प्रोफेशनल लॉयर्स। आई वाओ। मीन वो फुल्ली वर्क नहीं करते, हाँ। जैसे हेल्प चाहिए तो मैं उन्हें कांटेक्ट कर सकता हूँ, काइंड ऑफ पार्ट टाइम। उन इट्स लाइक दे फ्रीलांस फॉर मी, एवरीबॉडी, दीज ऑल गाइस फ्रीलांस फॉर मी। कोई इनका वाओ। सेट इनकम नहीं है, जितना वो काम करेंगे उतना मैं देता हूँ। बिकॉज अगर मैं उन्हें एक एम्प्लॉय का टैग दे दूँ और एक हम्म। रजिस्टर्ड बिजनेस के अंडर, तो मेरे को उन्हें पहली बात क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर फंड हो गया, ग्रेट्युटी हो गई, ये सब देना पड़ता है।
तो यार वही ये चीज़ तो है। सही है, ये तो सही है भाई। तो बस वही बात है। या दैट्स ग्रेट, दैट्स काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हो रहा है, और अभी लार्ज स्केल जैसे आना है। अभी तो जो जितना मंथली आता है मेरे पास, इन सब का सब हटा हटा के मतलब एक्सक्लूडिंग सैलरीज, वो मैं बता सकता हूँ। क्योंकि जो आता है उसके बाद भी मेरे को होस्टिंग का देना होता है, मैनेजमेंट अलग से, सब्सक्रिप्शन हम यूज़ करते हैं बहुत सारे ऐप्स का, वो सब हटा के। तो जो इन हैंड रेवेन्यू है सैलरीज हटा के, माइंड यू, वो है टू से 2 या 2.5, यू कैन से अप्रोक्स। 2.5 lakhs पर या मंथ। यस, या एक्सक्लूडिंग दैट्स सैलरीज। दैट्स ग्रेट भाई, फिर तो माँ बाप को देना ही चाहिए अगर इतना आ रहा है हाथ में। हाँ, नहीं हाँ, नहीं, दैट रेवेन्यू है मेक ना। सेंस। अरे अभी रेवेन्यू है, फिर अभी इस पे हम लोग अराउंड इसका हाफ कह सकते हो, 1.25 से लेकर 1.5 तक हम लोग होस्टिंग का देते हैं, बिकॉज होस्टिंग इज अलॉट फॉर अस। वाह। और हमारे पास मल्टीपल होस्ट हैं, क्योंकि हम एक जगह नहीं करते ना, हमें इंडिया में भी चाहिए, बाहर में चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्लाइंट हम्म। एंड द कहाँ का है बंदा वो। तो उस उस हिसाब से हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद भाई बहुत जगह जैसा सब्सक्रिप्शन बताया, सब्सक्रिप्शन देते हैं, मोस्टली यही खर्चे हैं। फिर कभी हम लोग को कोई सोर्स कोड लेना पड़ता है, हमारे पास जो नहीं होता, तो वो। फिर कभी कुछ एम्प्लॉयज़ के पास वो नहीं हो, एम्प्लॉयज़ नहीं, फ्रीलांसर, मतलब जो मेरे को लगता है कि एक पोटेंशियल इस है बंदे में, उसके अगर इक्विपमेंट्स नहीं होता, मैं उसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो रफली मेरे पास महीने का, जितना मैंने बताया, 20 से 25 आता है, एंड आई यूज़ इट ऑल। सेविंग्स नाइस। वाला काम मैं नहीं करता। और ये बंदे तो तेरे को ढूंढता कहाँ से? हाउ डू यू एक्वायर दिस पीपल? I mean, mainly online, but I prefer to, mostly search for them offline, because offline में एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैं उस बंदे के लिटरल घर जाके पूछ सकता हूँ, क्यों नहीं काम कर रहा भाई तू, व्हाट्स योर हाँ। प्रॉब्लम ब्रो, आंसर मी। हाँ। और वो बंदा भी मेरे से कंफर्टेबली बात कर सकता है, और हाँ। ट्रस्ट रहेगा कि हाँ, ये बंदे को मैं जानता हूँ फेस टू फेस। और कहीं वो भी जा भी बात तो है। नहीं सकता है भाई। वही रह रहा है। बस बस भाई। वही बात है। ये सही है ये। हम्म अभी तो चल रहा है, अभी हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं लार्ज स्केल और ले जाएं, बट या। लेकिन लेट्स जैसे होप मैंने, फॉर द बेस्ट भाई। हाँ, जैसे अभी के लिए तो ये है। इसके बाद जो मैंने बताया कि मैं कैब पे काम कर रहा हूँ, अगर वो होपफुली, उसको बनाने में मेरे को 1.5 साल और लगेगा। जिस दिन वो बन जाता है और पब्लिक हो जाएगा, उस दिन के बाद से ये जितना मेरा फ्रीलांसिंग जैसा है, सब बंद करूँगा। मेन फोकस मेरा वो है, बिकॉज उस ऐप का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इफ़ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इट ऑल्सो, कि वो ऐप क्या है, हम लोग उसमें क्या करेंगे, मत दे आइडिया, टारगेटेड मत और। मत दो आइडिया। अगर इतना अगर भरोसा है किसी चीज पे तो मत शेयर करना आइडिया फालतू में। नहीं, देखो, शेयर करने की बात है ना, मेरे को ये चीज़ पता है, नोबडी इज विलिंग टू पुट इन द आवर्स फॉर इट, बिकॉज इट सही बात है। साउंड्स इजी। कोई कर नहीं पाएगा उतनी आसानी से, क्योंकि उसमें माथापच्ची बहुत लगती है। मैं खुद 1.5 साल से कर रहा हूँ, आज का थोड़ी ना है। इट्स एंड वी आर वही है, नॉट। हम लास्ट वीडियो एपिसोड में भी हम लोगों ने बात किया था, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन भाई। कैसे यस, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है। प्लस nobody cares to execute, bro. They are just gonna listen, they are gonna get hyped up कि let's go, I'm gonna copy this man's idea. Next day they're like, हाँ अरे भाई करेंगे, एक हफ्ते बाद ये क्या है भाई, मेरे को नहीं पता। भाई, सिर नीचे करके 6-7 महीने तक किसी चीज़ पे ग्राइंड करना सबसे नहीं होता है। समझ रहा है? बोल तो हर कोई हाँ, सकता है। बोल तो बस। हर कोई सकता है, सही बात है। या So yeah, that's how I get my expenses. यार नाइस यार, काफ़ी एटलीस्ट यू हम्म हैव रेवेन्यू ब्रो। तेरा रेवेन्यू आ रहा है, काफ़ी बड़ी बात है। एंड क्या है तेरा, बैचलर्स या फिर मास्टर्स हो रखा है? व्हाट्सअप। मास्टर्स। या मास्टर्स भी हो गया, नाइस। या तेरा ब्रो। बैचलर्स कितने साल का था, 3 या फिर 4? 4। नाइस। और यस मास्टर्स ब्रो। और 2, 6, 7 हो गए। 6 बस। ये I mean, सही है। genuinely, I would say bachelor's was a good idea, but master is not a good idea. क्या को, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरे को हेल्प आउट नहीं किया ना उसने, मेरी मेरी फील्ड में। लोग, इट्स काइंड ऑफ, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। एक चीज़ मेरे को नहीं समझ में आती, जितने भी लाइक अपकमिंग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग में, मोस्टली दे आर लाइक सीएससी करनी है। अब हाँ। मेन क्वेश्चन है, लोगों से पूछो सीएससी क्यों करनी है, ब्रो पैसा। मैं पैसा। मानता हूँ पैसा इज़ अ वेरी हाई वैल्यू फैक्टर, पर एक चीज़ सोचने वाली है। मान लो सीट तुम्हारे पास 5 है, 100 बंदे लड़ रहे हैं, 100 में
10 को जेन्युइन पैशन है सीएस के लिए, वो तुमसे बाकी 90 से इजीली आउट परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो उनसे आधा टाइम इनपुट करें। लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं बस सीएस ही कर लो पैसा होगा, नहीं होगा ब्रो। इधर तुम इतना घिस दो कि सामने वाला तुमको आउटवर्क ना कर पाए, या तुम जेन्युइनली सीएस से प्यार करते हो। यही 2 फैक्टर मैं मानता हूँ कि अगर ये 2 चीजें तभी तुम्हें सीएस लेना चाहिए, उसके अलावा तुम बेकार है सीएस लेना। अभी के लिए तो देख ले भाई, बस रैट रेस है, सीएस लेना है, ये करना है, वो बस करना है। नहीं, रैट रेस में कुछ लोग हैं जिन्हें जेन्युइनली सीएस पसंद है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको तो उनके मैं उनके बोलता लिए हूँ। अच्छी बात नहीं है, उनके लिए ये मौत जैसा है भाई। क्योंकि उन बहुत लोगों की वजह से वो आ नहीं पा रहे ना। कितने लोगों को जिनको सीएस में पैशन है वो ले ही नहीं पाए सीएस ब्रांच। इतना भाई मैं ज्यादा तो, कंपटीशन हो रखा है भाई। बात सही है, पर मैं तो दूसरी चीज मानता हूँ। आई मीन योर पॉइंट इज राइट, आई एम नॉट सेइंग योर पॉइंट इज रॉन्ग, बट अगर तुम्हें पैशन है देन यू नो उस पन यू नीड द विल टू पुट इन द वर्क ऑल्सो। तुम्हारा मेन गोल है सामने वाले को आउटवर्क करना, क्योंकि तुम उसको नहीं आउटवर्क करोगे तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा ब्रो। और हाँ लाइफ में हाँ। यही चलता है, तुम जितना आगे सामने वाले को कम कर पाओ, मतलब उससे ज्यादा काम करवाओ, दैट्स द थिंग मैटर्स। या वही चीज ट्रू है ना, ट्रू। जैसे बात हम सही है यार तेरी, लेकिन हाँ। देख ना ये बात भी तो देख कि वो बंदा देख, एक बंदा है जो बचपन से कर रहा है कोडिंग, ठीक है, उसको काफी हम्म, इंटरेस्ट है, ही हैज बैकग्राउंड इन कोडिंग, एवरीथिंग, इज द परफेक्ट हम्म, सीएस स्टूडेंट। एक हम्म, दूसरा बंदा है भाई जो मतलब है वो इट्स ही इज लाइक द एवरेज पीसीएम गाय। ठीक है, हम्म, काफी उसको मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ, मैथ्स पसंद है, वो मतलब पढ़ाई वाला हाँ, बच्चा है, एकेडमिक्स वाला बच्चा है। ठीक है, हम्म, इन द एंड पीसीएम वाले को मिल जाएगा क्योंकि ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम में वही वाले होते हैं। तो वो बंदा हम्म, ले गया, ठीक है, उसको उसको ना कोई बैकग्राउंड है, ठीक है, मतलब हम्म। लेट्स अज्यूम इंटरेस्ट भी नहीं है सीएस में। दैट इज अनफेयर फॉर द दैट गाय ना, फॉर द गाय हु हैड बैकग्राउंड इन सीएस। यस वो यू आर तो अभी राइट, का यही टाइम है। इस मामले में सही हो। वैसे अगर उस बन जो मतलब जो सीएस में, जैसे हम लोग assumption करें, जिस बंदे को सीएस में इंटरेस्ट है वो चाहे तो डायरेक्टली भी जॉब कर सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। बस ही नीड्स टू प्रूव दैट ही इज केपेबल ऑफ इट। बहुत सारी कंपनियां आजकल बिना डिग्री के भी ले रही हैं। दैट टेक्स टाइम दो, राइट, काफी टाइम आई लगता मीन है। ऑफ कोर्स इट डज। 4 साल से तो लेकिन कम ही लेगा, ये दैट्स हाँ, माय गारंटी। बात सही है, ये भी बात सही है एक्चुअली में। या ये भी एक पर्सपेक्टिव है काफ़ी हद तक। हाँ, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ कि मैं हल्का फुल्का नहीं मिला अच्छा खासा सीएस तो लाइक हम्म, दे आइदर स्टार्टेड ग्राइंडिंग एट अ जॉब, और हम्म। लाइक कोई दूसरा डिग्री कर लिया जिस भी उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है, एंड साइड बाय साइड वो लोग मतलब स्किल सुधारते गए, इम्प्रूव करते गए, एंड देन लाइक नाउ दे आर इन अ गुड पोजीशन, ट्रू, वेरी गुड दैट पोजीशन। हैपेंस। काफ़ी है भाई, क्योंकि इस पॉइंट पे यार स्किल्स और एकेडमिक्स का मतलब कोई रिलेशन ही नहीं दिखता है यार आजकल मेरे को। कुछ है ही नहीं अलग, मतलब और भी जितना दूर जा रहे हैं भाई, एक दूसरे से अलग हम्म, जा रहे हैं पूरा। इंडस्ट्री स्किल्स और एकेडमिक्स और पीछे भाई मतलब दूर जा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं भाई। इट्स वियर्ड। genuinely what I believe is like academics तुम्हारा ठीक होना चाहिए। I'm not saying you need to be at 9 at top 1 percentile, top 0.1 percentile। उतना मैटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट पे आने के बाद एक्चुअल लाइफ में इंडस्ट्री स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन पर एकेडमिक से एक चीज प्रूव होती है कि बंदे में वर्क एथिक्स तो है। दैट गाय हैज सम एथिक्स ब्रो, वर्क एथिक्स की, तभी उसने इतना वर्क पुट इन किया है और वो टॉप फर्स्ट परसेंटाइल में आ रहा है। नहीं, लेकिन इट्स भाई, हाँ, ये मेरे को बुलशिट लगता है, पता है कि भाई बंदे जो एक लॉजिक देते हैं ना कि ये बंदा 4 साल तक भाई ग्रेजुएशन किया है, मतलब इस बंदे में है भाई कुछ तो है, तभी जाके 4 साल ही घिस के निकल पाया, ब्रो दैट इज बुलशिट ब्रो मेरे हिसाब से तो। क्योंकि भाई वो समझ रहे कॉलेजेस का क्या सीन है भाई, इधर आके तू देखेगा कॉलेजेस में कुछ भी हो रहा है भाई, कैसे भी करके लोग निकल रहे हैं, बैक लग रहा है, बैक हटा रहे हैं, मतलब कैसे भी करके एट एनी कॉस्ट। तो भाई उस आई डोंट एग्री विद दैट पॉइंट ऑफ थिंकिंग है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, फोर वो इयर्स बात तक ठीक दिया है, है। पर मैं टॉप 1% की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो एक्चुअली ग्राइंड करते हैं उस चीज़ के लिए। मैं या उनकी बात नहीं, ऐसे तो भाई 100 बकरे जाते हैं, घोड़ा एक ही होता है, मतलब 100 गधे होते हैं, एक घोड़ा होता है। तो उस घोड़े की हम्म। बात हो रही है, गधे तो बहुत बड़े हमारे यहाँ पूरे एजुकेशन सिस्टम में भरे हुए हैं। वही तो ये जो बस 4 साल का बहाना दे के अगर हम लोग ग्रेजुएशन को डिफेंड करने लग गए तो ये तो मतलब प्रॉब्लमेटिक है, समझ रहे हैं मतलब अच्छे हम्म, लोग बुद्धिमान लोग तो हमेशा रहेंगे ही, वो तो है ही।
वो तो है। अच्छे, वो तो वर्क एथिक वाले बंदे जो रहते हैं, जो हमेशा ग्राइंड करते हैं कोई भी चीज को, वो ट्रू। लोग तो हमेशा रहेंगे ही। वो हमेशा देख, टैलेंट से हमेशा वही लोग आगे रहेंगे। टैलेंट को हरा नहीं सकता है। जो लोग ग्राइंड करेंगे, दे आर ऑलवेज अबव ब्रो। दे कांट ट्रू बी ब्रो, डिफीटेड। जेन्युइनली सही बात है। ये यूट्यूब पे क्या देख रहा है? मैं थोड़ी देर पहले वो देख रहा था, क्या बोलते हैं उसको, क्या? मेरे को गंदे गंदे वीडियोस रिकमेंड हो रहे थे यूट्यूब मेरे को पे नहीं होता। NNN के दौरान भाई। आई डोंट नो व्हाट मे, इज अप। मेरे को कुछ नहीं होता ब्रो, मेरा इंटरनेट भी जानता है बहुत शरीफ लौंडा है, छोड़ दो। भाई NNN के नाम पे मीम्स बन रहे हैं, ठीक है, और मीम्स बन रहे हैं, लेकिन जो मीम्स है वो खुद में भी ल्यूड है, समझ रहा है? तो आई अंडरस्टैंड ब्रो, ब्रो व्हाट ट्रूली। भाई, इसमें क्या सेंस है भाई इस चीज में? इज देयर एनी फ्रिकिंग बेसिकली ब्रो पॉइंट दे इन आर इट? जस्ट trying to make you lose triple N without even trying. भाई बहुत क्या आयरनी हो रही है भाई, लेयर में आयरनी हो रही है। इस होगा ट्रिपल होगा। एन में तो मैंने तो बहुत कुछ प्लान किया है भाई। आई बॉट दिस। मैंने ये खरीदा है, स्किपिंग रोप What? खरीदा। Yeah, शुरू किया है भाई कल से। काफी मजा आ रहा है भाई। that's good, that's good. गंदा कार्डियो होता है भाई, गंदा कार्डियो होता है। I'm happy bro that you are improving in your life. या नहीं, इस साल से ही मतलब फिटनेस पे काफी ध्यान दिया है मैंने। खाना वाना us us bro, काफी us. काफी लाइक अब ध्यान देना शुरू किया, प्रोटीन इनटेक एटसेट्रा दीज Yeah, थिंग्स। literal us bro. हाँ, धीरे धीरे अब इसके बारे में एजुकेशन भी ले रहे हैं। हम्म और एक आध दोस्त भी हैं जो काफ़ी हद तक फिटनेस में, उनसे भी मतलब सीख रहा हूँ कि कैसे क्या हम्म करते हैं, ये कैसे करते हैं। हम्म क्योंकि मेरे को लगता था मतलब इस साल ना मेरा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया है। आई डोंट हम्म नो क्या हुआ है, पता नहीं, सब कुछ सेम है, बट स्टिल आई हैव लॉस्ट लाइक Bro, कंसिडरेबल I can अमाउंट I ऑफ can वेट। totally relate with you at this point of time. मेरे साथ भी सेम चीज इस साल हुई है। वेट काफ़ी लॉस हुआ ना, तो मैं लाइक स्किपिंग रोप खरीदने से डर रहा था। क्योंकि हम्म वो भी कार्डियो है ना, तो लोग बोलते हैं कि लाइक कार्डियो करने से तुम्हारा ये हो जाएगा, वेट लॉस होगा और ज़्यादा। तो मैं उस बंदे से पूछा कि भाई क्या बोल रहा है, कि स्किपिंग खरीदूंगा, मैं स्किपिंग करूँगा, स्टार्ट करूँगा। हम्म बुलौंडे बोल रहे हैं कार्डियो करेगा फिर से भाई और डाउन होगा। तो वो हम्म बंदा बोलता है देख, बात तो ठीक है, उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई है, लेकिन तू भाई अगर उसको लिमिट में करेगा ना, तो वो अच्छी ही बात है, तेरा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा, सब of कुछ course होगा। bro. सब कुछ होगा तो भाई बॉडी भी को भी मूवमेंट मिलेगा, इट्स ए गुड थिंग। तो यही है, ट्रिपल एन में 2 दिनों से मैं सुबह, मतलब सुबह भी मैं उठना छोड़ ही दिया था। हम्म तो आज That's आज cool. से आज से शुरू हुआ है भाई, 6:30 AM। Nice, nice. आज उठ के भाई मैं, स्किपिंग किया। मेरा पता नहीं मन हो रहा है जलाने का भाई तेरे को, लेकिन आई विल कंट्रोल माई सेल्फ। क्यों भाई, क्या हो गया, बता तो। नहीं, मैं बोलने वाला था ब्रो। आई आई क्या कहता है, आई आउट वर्क यू एवरी सिंगल डे बाय अ बिग माइल। अच्छा, रूटीन बता क्या है। सो आई मीन मैं अभी एक हफ्ते से नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने एक रेस्ट लिया हुआ है। लेकिन पिछले हाँ। एक साल से मेरा ऑलमोस्ट ये था, अराउंड 3 साढ़े मतलब 3:30 से लेकर 4:30 के बीच में उठता हूँ, डिपेंड करता है वेदर पे। बाप रे। हाँ, क्या दैट्स एवरी सिंगल डे, नॉट स्किपिंग अ सोता सिंगल डे। सोता कितने बजे ये बता। आई वुड से अब मैं सोच रहा हूँ अराउंड 10:30 पे, पहले 12 पे। डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क आई डोंट साढ़े कंट्रोल दस माई। साढ़े दस हाँ, अच्छा, साढ़े फिर तो दस अच्छा से टाइम है। फिर ये तो अच्छा नहीं, टाइम है। मैं बता रहा हूँ लेकिन कंफर्म नहीं, वो 10:30 का भाई 11:30 12:30 डेढ़ होने में कोई टाइम नहीं लगता है, दैट्स प्रीटी नॉर्मल ब्रो। कुछ जब अच्छा। काम आता है, काम आते समय आप नहीं उसको मना नहीं कर सकते ना, नहीं भाई कल हम्म, करता हूँ, काम है तो करना है ब्रो। या मैं नहीं करूंगा तो भाई कोई और कर देगा। तो जिस दिन भाई 1 बजे होता है उस दिन 4 बजे उठता है, हाँ बस 3 घंटे सोता है हाँ भाई। वो लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। हाँ, तो उसके बाद उसको मतलब क्या कहते हैं, टू फुलफिल माई स्लीप आए, बीच बीच में आधे आधे घंटे का नैप लेके उसको कवर कर लेता हूँ। हम्म, उसकी भी एक पूरी एक साइंटिफिक रीजनिंग है। क्या है भाई बेसिकली बता। अगर तुम 90 मिनट्स के मल्टीपल्स में सो तो तुम्हारी नींद सबसे बेस्ट होती है, या मतलब 1.5 घंटा सो, 3 घंटा सो, 4.5 घंटा, 6 घंटा और 7.5 घंटा ऐसे सो तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हर 90 मिनट्स में हमारी एक बॉडी स्लीप साइकिल होता है। हाँ स्लीप साइकिल आई नो कंप्लीट अबाउट करती है। दिस। तो या 10 या तो आई जनरली ट्राई कि 3 घंटा सो या 1.5 घंटा या 5.5 4.5 या 6 घंटा, डिपेंड्स। लेकिन अबे तू डिसाइड कर लेता है अबे, लेकिन बॉडी थोड़ी डिसाइड करेगी। सोते सोते तेरे को नींद लग जाता है, ये होता है।
सोते सोते तेरे को नींद लग जाता है? मतलब मतलब सोते-सोते आई मीन लेटते-लेटते सो जाता है, दैट्स व्हाट आई मीन। हाँ, आई कैन कंट्रोल माई स्लीप। लेटते-लेटते? हाँ। अबे तो वो है ना बात, लेकिन कि लेटते-लेटते तो मैं नहीं सो पाता हूँ यार, मेरे को तो आई मीन 30 मिनट्स 1 घंटा लगता है मेरे को। हर चीज़ की टेक्नीक है। क्या मैं बहुत सारी टेक्निक है भाई? छोटी-छोटी चीज़ें करता हूँ नींद लाने के लिए। जैसे क्या टेक्निक एक है तो भाई? एक तो मेरी जेन्युइन टेक्नीक है, जिसे मैं लेटता हूँ, लेटूँगा, सबसे पहली चीज़ है मैं अपनी पूरी बॉडी रिलैक्स करता हूँ। आई फ़ील लाइक एक काइंड ऑफ एनर्जी मेरे बॉडी में मूव कर रही है फ्रॉम माय लेग्स टू माय हेड। पूरी मसल्स को एकदम छोड़ दूँगा, लाइक शवासन बेसिकली यू कैन से। फिर डीप ब्रेथ्स, डीप ब्रेथ्स लूँगा और पता नहीं मेरे को नींद आ जाती है। दैट्स द थिंग व्हिच वर्क्स फॉर मी जेन्युइनली। 10:30 को भी? हाँ, 10:30 को भी। अच्छा ठीक है, आई आई वुड से कि तू 4 बजे उठता है ना, तो डेफिनेटली रात के 10 बजे नींद आ ही जाएगी। ऑफ कोर्स ब्रो। ऑफ कोर्स आएगी, क्योंकि मेरा तो काफ़ी लेट होता है, इसीलिए शायद से मैं पहले तो 8 बजे उठता था, 8 9, हुँ, कभी कभी 9:30, वो तो ऐसे बॉडी करके। की साइकिल पे डिपेंड करता है ना, क्या है। अबे साइकिल गोली मार, उठ के भी सो जाता था मैं तो साइकिल तो बोल रहा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैंने भी बचपन मतलब मैंने भी पहले किया है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं वैसे उठता हूँ, नहीं भाई। है। इट्स हाउ यू डेवलप योरसेल्फ। पता नहीं यार, तो साइकिल के बारे में मुझे भी पता है, मैं कभी फॉलो नहीं कर पाता हूँ उसको कि हाँ भाई मैं 5:30, ठीक है भाई, साढ़े हाँ, पाँच घंटे नहीं, 5:30 नहीं, 6:30 सो जाएंगे, अभी 12 बजे सो जाता हूँ, हाँ, तो 6:30 पूरा स्लीप साइकिल हो जाएगा, मैच हो जाएगा। नींद आती है भाई 12 को सोता हूँ 12:45 1 बजे नींद आता है, लो भाई हो गया तुम्हारा स्लीप साइकिल गया स्लीप साइकिल भी, छोड़ ऐसी दो की तैसी। भाई। मैं तो सिंपल चीज़ है, अलार्म बज गया तो उठना है, भाड़ में जाए भाई। सिंपल भाई ब्रो। स्नूज करता है अलार्म? आई कैन बी ऑनेस्ट और आई कैन बी टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट डू यू वांट? दोनों ऑनेस्ट हो मतलब जा एक ही। भाई। मोस्ट ऑफ द डेज आई डोंट, मतलब मोस्ट ऑफ द डेज नहीं करता हूँ। सम डेज आई स्नूज, बट जैसे मैं स्नूज क्लिक किया, जैसे मैं स्नूज करता हूँ वैसे मेरे दिमाग में बुरी चीज़ें आती हैं कि ब्रो इफ आई डोंट वेक अप टुडे मेरा साइकिल पूरा खराब होगा, मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, कोई और बंदा मेरे को आउटवर्क कर लेगा। नहीं, आउटवर्क वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे को अंदर से गिल्ट हो जाता है, तो मैं उठ जाता हूँ। स्नूज किया, 2 मिनट बाद उठ जाऊंगा, काम खत्म। वाह भाई, दैट्स ये क्या ऑल है द भाई, ये विल। क्या डेविड गॉगिंस इफेक्ट है क्या भाई? आई थिंक सो, क्योंकि तूने अपने प्रोफाइल में भी लिख रखा था, क्या? दे डोंट नो मी सन। डेविड गॉगिंस या इफेक्ट है क्या ब्रो? यू कैन नो इट्स नॉट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इफेक्ट। मैं सिर्फ पूरा डेविड गॉगिंस को फॉलो के नहीं करता, मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ। लाइक आई एम अ डेविड गॉगिंस फॉलोअर, but I'm also very big follower of stoicism, and ओके। I genuinely read about it. I genuinely implement small things which make a very big difference in my life. जो stoics लोग होते हैं वो 4 चीज में बिलीव करते हैं, मतलब 4 वर्च्यूज होते हैं। पहला होता है करेज, डिसिप्लिन, जस्टिस और विजडम। इन 4 चीजों पे बिलीव है, मेन पिलर्स हैं स्टोइसिज्म के। तो हम लोग एक और चीज मानते हैं कि स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ एंड टॉलरेंट विद अदर्स। मतलब मैं अपने साथ पूरा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मैं सेम चीज तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आई वोंट एक्सपेक्ट कि शुभम भी 3:30 बजे उठेगा, नहीं। तो मैं जितने पे उठना उठो ब्रो, आई एम टॉलरेंट विद, आई डोंट हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबॉडी। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे मैं खुश रहता हूँ। स्टोइसिज्म, और क्या है भाई, ये क्या है, इसके पीछे आइडिया क्या है पूरी चीज के पीछे? हम स्टोइसिज्म में बेसिकली हम एक ही चीज मानते हैं ना, कि जैसे बहुत सारे हम लोग सुने होंगे, जैसे एरिस्टोटल है, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, लेकिन मोस्टली लोग क्या सोचते थे, जो जितने भी स्टोइक हैं वो भी फिलोसोफर थे, पर नहीं। जो स्टोइक्स थे वो फिलोसोफर के साथ एक्चुअली काम करते थे। वो ऐसे नहीं थे सिर्फ ज्ञान पेलते थे, जैसे कहो कि ज्ञान पेल दिया हो गया, नहीं। हम्म। जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोइक्स हैं वो है मार्कस एरेलियस, जो रोम के एक टाइम पे किंग थे। तो भाई दैट्स प्रिटी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भाई। राजा चोमू थोड़ी ना होगा भाई, सिर्फ ज्ञान पेलेगा, करेगा भी कुछ। और रोम के थे, रोमन के राजा, तो रोम में भाई क्या होता है वो तो वेरी प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ग्लैडिएटर्स, लड़ाइयाँ बहुत नेक्स्ट लेवल की होती हैं। या
नहीं तो नहीं, यार लेकिन क्या मेन क्या है, मतलब हाउ वुड यू डिफाइन स्टोइसिज्म इन वन लाइन? क्या होगा भाई, वो बता। stoicism is a way of life that solely depends on working on yourself and controlling your emotions, not being too extreme with your emotions, and not expecting anything from the world. क्योंकि वी कैन नॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू अस आउटसाइड फ्रॉम व्हाट, मतलब नेचर क्या करता है हमको वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टोइक्स बेसिकली यही मानते हैं, अपने एक्शंस को सही रखो, अपने एक्शंस में करेज दिखाओ, जस्टिस दिखाओ, और विजडम होनी चाहिए तुम्हारे पास, और डिसिप्लिन से तुम्हें सब करना है। और कभी किसी और से एक्सपेक्ट मत करो कि ये बंदा भी सेम करेगा, नहीं। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ एंड टॉलरेंट विद अदर्स। या यू कैन, दैट्स अ वेरी शॉर्ट समरी ऑफ स्टोइसिज्म। स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ, टॉलरेंट ऑफ अदर्स। विद अदर्स। ओके, हाँ। ये मैंने कहीं पे पढ़ा है। दैट दैट जस्ट साउंड्स लाइक ए गुड ह्यूमन बीइंग। मैं आई सिर्फ मीन नाम दे दिया है। जैसे मैं बहुत अच्छी चीज सुनाता हूँ, मार्कस एरेलियस की एक बुक थी, मतलब काइंड ऑफ जनरल था उनका, जो वो लिखते थे किसी को, मतलब उनने कभी नहीं सोचा कि दुनिया पढ़ेगी वो। तो उसकी पूरी 10 किताब थी, तो उसकी 10वीं किताब में, 10वीं किताब के 28th पैराग्राफ में बहुत अच्छी चीज लिखी है। Death is a cessation of impressions through the senses, and of pulling of strings which move the appetites, and of discursive movements of the thoughts, and of the service to the flesh. बेसिकली मार्कस यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जो डेथ है वो इंसान के सेंसेस से जो इम्प्रेशंस होते हैं उसका एक रुकना है, उनका खाने खाने का रुकना है, उनके दिमाग में थॉट्स आना वो रुकना है, और जो उनकी सर्विस है इस फ्लैश को लेकर वो रुकना है। बेसिकली डेथ इज द स्टॉपिंग ऑफ योर इमोशंस, योर फूड, योर थॉट्स, एंड योर वर्किंग ऑफ द फ्लैश। बहुत प्रैक्टिकल एंड ब्रूटल वे में बोला गया है कि मतलब ये एक वाह, जेन्युइन रियलिटी है। वाह भाई वाह, काफी डीप है भाई, काफी डीप बात बोल दी इस भाई तूने। और एक और चीज़ है, जब जो मार्कस ये भी मानते थे कि अगर कोई इंसान उनको मतलब ये कन्विंस कर दे कि वो गलत कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली हैप्पीली खुद को चेंज करने के लिए भी तैयार थे। ऐसा नहीं अगर मैं तेरे को बोलूँ शुभम तू गलत है, तेरे में वो नहीं होगा कि तू बोलेगा कि नहीं मैं सही हूँ, वो बंदा एक्चुअली मानने के लिए तैयार था। उसके लिए भी एक पूरा पैराग्राफ है, सुनना चाहोगे? अबे बताओ। करने के लिए मेरे को तैयार याद था, है। लेकिन बहुत बार तो लोग फालतू में भी बोलते हैं ना यार। हाँ तो बस वो उनने क्या बोला है, मैं तुम्हें पूरा पैराग्राफ ही सुनाता हूँ, मेरे को याद है बाय हार्ट। इफ एनी मैन इज एबल टू कन्विंस मी and show me that I do not think or act right, I will gladly change, comma. For I seek the truth by which no man was ever injured, but he is injured who abides in his error and ignorance. बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे को एक्चुअली कन्विंस कर दे या दिखा दे कि मैं गलत सोचता हूँ या मैं करता हूँ, तो मैं ग्लैडली खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो उस ट्रुथ को ढूंढते हैं जिससे कोई भी इंसान आज तक इंजर्ड नहीं हुआ। मतलब बहुत फिलोसॉफिकल लेवल पे बोल रहा हूँ, इंजर्ड का ये मतलब कि चोट वोट की बात हो रही है। और वो ये भी कहते हैं इंजर्ड वो है जो अपने गलतियों और मतलब अपनी गलतियों को सही बताता है और अपने इग्नोर करता है, अबाइड्स इन हिज एरर एंड इग्नोरेंस, वो अच्छा, उसमें ही छुपा रहता है काइंड ऑफ। सो एक ये है। बेसिकली भाई रैपर्स। या ट्रू। आई मीन आज का रैप कल्चर भी मेरे को नहीं समझ में था मोस्टली। इंडिया का थोड़ा ठीक है, बाहर का तब भी मेरे को नहीं समझ में आता। तो रैपर रैप सुनता है? नो, आई डोंट लास्ट लिसन किसको टू। सुना था, लास्ट किसको सुना था? सॉन्ग बताऊं या रैप बताऊं? सो रैप बता रहा। आखिरी मैंने रैप सुना था, नारसी करके एक बंदा है, रघुनंदन। बेसिकली इट्स अ रैप अबाउट गॉड रामा। वाओ, या रैप में भी अच्छे 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 रैप सुन रहा है भाई तू तो। आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ सनातन, सो या। अच्छा, यू वर लाइक रिलीजियस, वेरी रिलीजियस। आई मीन या मैंने पूरा रूटीन नहीं बताया, लेकिन इट्स अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ माय रूटीन। सो क्या, क्या करता है क्या?
सो आई वेक अप एट अराउंड 3:30, जो अभी के हिसाब से। तेरा भाई टाइम क्यों बस पीछे जाया जा रहा है नहीं भाई? नहीं, मैंने क्या बोला, साढ़े मैं थ्री, चार चार अब सुनो 3:30 जा सुनो, रहा है। मैंने हाँ वेदर के हिसाब से बोला है। गर्मियों हाँ थी तो गर्मियों में जल्दी उठते हैं, कॉज भाई मेरे से धूप नहीं सही जाती, और जितना डे बढ़ता है मेरे को क्या, उतना मैं घर के अंदर भागता हूँ। ठीक है। इसलिए अब ठंडी आ रही है तो मेरा टाइम भी बढ़ेगा, हम्म 3:30 से 4:20 पहुंच जाएगा। हम्म, ठीक है। वाह सो आई वेक कोई। अप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू बिट ऑफ स्किन केयर, यू कैन से, अपना चेहरा लेता हूँ, बर्फ में डुबाता हूँ। उसके बाद तैयार होता हूँ, आई टेक माई साइकिल, आई साइकिल फॉर अराउंड 8 to 10 kilometers a day। वाह फिर मैं घर नाइस। आता हूँ, कोल्ड शावर्स, देन आई बेसिकली डू माई पूजा, मंदिर जाके आता हूँ, विच टेक्स मी अराउंड आवर एवरी सिंगल डे। और नाइस, घर से पास भोग होता है लगाता हूँ। मंदिर? हाँ बहुत पास है, अराउंड 200 meters, 2 to 300 meters। वाह यार, काफी रिलीजियस। बस पूजा? मतलब पूजा और क्या बताऊँ, घर पे पूजा करता हूँ और मंदिर में पूजा करता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ, पूजा में सब कुछ आ गया ना। या अब मैं क्या पूजा तो ना इफेक्ट एक्सप्लेन इफेक्ट क्या करूंगा। दिखा लेकिन? व्हाट डिड यू नोटिस, क्या बदला व्हेन यू स्टार्टेड बिकम रिलीजियस जिंदगी में? तो सबसे पहला चेंज था कि आई अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट एवरीथिंग, मतलब मैंने नहीं, जो जनरल होता है कि मैं बहुत, लोगों में घमंड होता है कि आई कैन डू एवरीथिंग, वो आई हट जाता है। हम्म तो मैं भी यू नो अंडरस्टैंड हु इज द एक्चुअल सुप्रीम, और एक अंदर से घमंड हट जाता है, क्योंकि हम लोग हर रोज भाई मंदिर में जाते हैं, तो सर झुकाते हैं भगवान के सामने, तो इट्स इनडायरेक्टली एक सबकॉन्शियस पे इफेक्ट पड़ता है कि आई एम नॉट एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से बड़ा कोई है, तो एक घमंड हटता है। हम्म। दूसरा, एक काइंड ऑफ रे ऑफ होप हो जाती है तुम्हारे या अंदर, फेथ मिलता है तुमको भाई बहुत। फेथ, एक होप हो जाती है बहुत। हम्म ऐसे, इसके लिए भी एक पूरा साइंटिफिक रीजनिंग है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक चूहे को लिया गया, उसे पानी में फेंक दिया गया, और उसको कोई हेल्प नहीं की गई। वो बंदा एक दो, हाँ, 1-2 घंटे में टपक गया। हम्म, पर अगली बार एक दूसरा चूहा फेंका गया, उसको एक बार निकाल लिया गया, मतलब निकाल लिएगा, जब वो यस। डूबने वाला था। हाँ जब हाँ। उसको अगली बार डाला, वो बंदा 60 घंटे के लिए तैर रहा था, एक होप थी उसके पास, होप थी, यस। फेथ बहुत ज्यादा है, तो वो चीज़ है। तीसरा, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा शांति मिलती है मन को, ऊपर बहुत से ज्यादा कोई मेरे से, देख रहा है यार, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, कि या मत, और जैसे रिलीजियस होने में बहुत काइंड ऑफ फेज होते हैं। बहुत हम लोग बोलते हैं ना कि रिलीजियस हो गए, नहीं, उसमें बहुत तरीके होते हैं। एक होता है कि जनरल बस हम लोग जाते हैं, प्रेयर करके आ जाते हैं। फिर एक होता है जिसमें हम लोग कैसे कहते हैं ना, मैं तेरे को कहता हूँ कि भाई शुभम, मैंने अपनी जिंदगी तेरे हाथ में दे दी, अब तुझे जो करना है कर। वो चीज जो बंदा अटेन, मतलब कर ले, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई है नहीं कि सिर्फ सिलेक्टेड लोग कर सकते हैं, मंक्स कर सकते हैं, नहीं, जो भी जाए बोल दे प्रभु आपके हाथ में मेरी जिंदगी, आपको जो करना है करो। तो उस पॉइंट के बाद तुम्हें टेंशन ही नहीं होती है लाइफ की, बिकॉज तुमने अपनी जिंदगी उनके हाथ में छोड़ दी। इसका ये मतलब नहीं कि तुम काम नहीं करो, तुम सब करोगे, तुम बस अपनी जिंदगी सोचोगे नहीं कि मैं ये करूंगा, अब जो होगा देखा जाएगा, अब आपके हाथ में सब कुछ। तो उससे तुम्हारे मेंटल बर्डन जीरो हो जाता है, लिटिल जीरो। और तू फिर वो स्टेज पे पहुंच चुका है, यू आर सेइंग? मैं उस स्टेज से बहुत आगे आ चुका हूँ, मैं 1 साल पहले वो स्टेज पे था, मैंने 1 साल पहले ही सब कुछ त्याग दिया कि आप जानो, मेरे को नहीं पता। आई डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, आई जस्ट वर्क ब्रो, मेरे को काम करता हूँ, मेरे को फर्क नहीं है, बिकॉज रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है आफ्टर ऑल। वाह। इसलिए मेरे को हम्म स्टोइसिज्म भी बहुत पसंद है, क्योंकि दोनों बहुत अच्छा रिलेट करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सनातन एक धर्म है, वो धर्म नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ, या इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं भाई, उसको एक्सप्लेन करना ही इतने इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं ना जो बोले नहीं जा सकते, बहुत सारे ऐसे भी इफेक्ट्स हैं। कैसे, कुछ बता, आई एम इंटरेस्टेड, कुछ बता। एक अंदर से हर समय काइंड ऑफ सेंस ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी बनी रहती है अंदर, थकान टाइप की नहीं होती, मतलब होती भी है ना, बस वो फेथ से वो थकान एक सेकंड में गायब हो जाती है। जैसे मैं अभी थका हूँ, अगर मैं जस्ट इमेजिन करूँ कि फेथ, मतलब जिसमें भी मेरे को फेथ है, मैं इमेजिन कि वो बंदा मेरे को एनर्जी दे रहा है, तो वो पूरी टायर्डनेस गायब हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, डैम। बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, वो बस फील होती हैं। हाँ, एक ब्रॉड वे में यही सारे एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगा। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो सकता, आई मीन आई कैंट
आई कांट रियली थिंक ऑफ इट कि क्या है। हम्म। चेंजेस तो है पूरे, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ आज से 1.5 साल पहले वाला मैं और आज के मैं में कितना अंतर है, ये मेरे को साफ साफ पता है। एंड सडनली फिर क्यों ऐसा क्यों हुआ कि मतलब क्या हुआ कि सडनली तू मतलब इतना इनटू हो गया इनटू रिलीजन? व्हाट हैपेंड? इनटू तो जस्ट कभी मतलब देखो, इंटरेस्ट तो भाई सबको थोड़ा बहुत होता है, क्यूरियोसिटी। वो काइंड ऑफ मेरे पापा का पुश था कि भाई, क्योंकि वो भी इन चीज़ों में नहीं थे वो। जैसे मैं 1.5 साल हुआ, उन्हें 3 साल हुए हैं, तो वो मेरे को पुश करे कि तू भी आ। तो मैंने एक दिन सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो जब एक बार ट्राई दे दो उसके बाद वो एक बहुत अच्छी सी आदत टाइप की बन जाती है, फिर छोड़ने का मन नहीं, क्योंकि छोड़ो फिर और गिल्ट होता है वो ये तो फिर। बात ट्रू है। हाँ, तो काइंड ऑफ यहाँ यही एक रीजन है, मतलब जिससे मैंने स्टार्ट किया उसका मेन रीजन वही है। ओ मतलब उतना कुछ नहीं है कि भाई मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी फिर मुझे भगवान मिल गए, इतना ड्रामेटिक आ, कुछ नहीं है। नहीं, मेरी मेरी जिंदगी तो खराब काइंड ऑफ थी, उस पॉइंट तक थी। लेकिन उस पॉइंट तक बहुत कुछ खराब था, लेकिन मैंने कभी खुद नहीं किया। दैट वाज अ पुश फ्रॉम माय डैड। क्या सो या खराब था उस टाइम पे, क्या खराब था? भाई मैं सही बोलूंगा करके मत ही जाओ भाई, बहुत जिंदगी के लगे हुए थे, छोड़ दो, बहुत अच्छा, ज्यादा है। छोड़ 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 फिर छोड़। हाँ यही है। अब क्या सीन है? अब अभी भी जाता होगा मंदिर हर रोज? हाँ, एवरी सिंगल डे। और अभी भी 4:30? नहीं, ये वीक मेरा रेस्ट वीक है, क्योंकि 1.5 साल से मैं इतना कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा बॉडी को रेस्ट चाहिए मेरी। 1.5 साल से? अच्छा। हाँ, 1.5 साल से हर रोज उठो, कोल्ड शावर लो, घिसो। उससे पहले एक ब्रेक नहीं लिया एक बार भी? नहीं, इससे पहले नहीं लिया, कोई मेजर नहीं है, कभी एक एक दिन हो जाता कि भाई बहुत बार हुआ अलार्म नहीं बजा मेरा, तो फिर उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ना, तो उस दिन मैं काइंड ऑफ ब्रेक मान जिस दिन लेता था। अलार्म नहीं बजा था कितने बजे उठा था भाई? तब भी मैं उठ गया था 5:30। 5:30? वाह। और ये रिसेंटली नहीं बजा था अभी, शायद 24 तारीख की बात है, 24 या 25 तारीख की बात है। अलार्म नहीं बजा था मेरा। अपेरेंटली क्या हुआ था, मैं अपने रिंगटोन अलार्म की वो टोन बदल रहा था, मैंने ऑफ कर दिया था उसको गलती से। ओ। हाँ, ओके। होता है देन आई भाई। रियलाइज। होता है। होता है भाई, होता है, लेकिन दुख होता है भाई कि इतनी हम्म। अच्छी कंसिस्टेंसी थी, चली गई सारी मेरी एक बार में। अच्छा अच्छा। मेरे को ये पूछना था भाई कि मतलब ये सब तो कर रहा है, इसके साथ क्या हम्म। मतलब अलग से तूने डाइट चेंज किया या फिर डाइट में कुछ अलग से कर रहा है या फिर घर का ही खाना चल रहा है? भाई मैं तो घर का ही खाता हूँ, लाइक मेरे को इट्स काइंड ऑफ खाना भी एक तरह की एनर्जी है, तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं कि कौन खाना बना रहा है, खाना बनने का मूड कैसा है, ये भी काइंड ऑफ इफेक्ट करता है। तभी तभी यार, चाहे मंदिर का कोई भी हो, लेकिन वहां पे खाना बड़ा अच्छा मिलता है। ये तो चाहे ट्रू भाई, बात है यार, ये ट्रू भाई बात है। भाई खाना भी, खाने से भी एक एनर्जी अपने टाइप, क्योंकि मैंने भी एक चीज नोटिस की है, हाँ। कि मैं कुछ बनाता हूँ और मेरा मूड अच्छा होता है तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, इवन तो चाहे नमक ऊपर नीचे हो तब भी एक अंदर से सेटिस्फैक्शन आता है खाने में, मतलब अच्छा स्वाद है। और जबकि मेरा मूड खराब हो, चाहे एकदम हर चीज परफेक्ट डाली हो, मजा नहीं आता है, एनर्जीज मैच नहीं होती हैं। यार इधर का, इधर हर बार ना हाँ मेरे घर पे भी पूजा वूजा होता है तो हम लोग गांव जाते हैं ना, गांव में सब मिलके हम्म, खिचड़ी बनाते हैं तो हाँ खिचड़ी ऐसे जनरली मेरे घर में उतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन जब पूजा होता है ना यार, पता नहीं, इट्स इट्स तो लाइक बढ़िया। समथिंग डिफरेंट, क्या टेस्ट आता है ब्रो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, लेकिन अलग ही हाँ, वाइब हो जाता है यार। इट इज वही सो गुड, एक सो काइंड ऑफ गुड। एनर्जी टाइप की है, एवरीथिंग इज अ एनर्जी। तो वही खाने की भी एक एनर्जी है। अब जैसे यूपी में हमारे यहाँ एक त्योहार होता है, बड़ा मंगल। तो एक पूरे महीने के लिए हर ट्यूसडे को भंडारा लगता है। और ऐसा तो मैं पूरे शहर में कोई भंडारा नहीं हुआ है जिसका खाना खाए में तुम्हें मजा ना हो। चाहे मिर्ची भी वो लोग बढ़ा देना, तुम तब भी खा लोगे, हाँ तब उंगली भी चाटोगे, खाना। यप इतना यप। प्यारा लगता है ना। और जिस दिन यूपी में भंडारा होता है, बड़ा मंगल का, लिटरली मुश्किल से गिनती के घरों में खाना बनता है। लिटरली लोग झोला भर भर के ले जाते हैं। पर्सनली भाई, मैं ये खुद भाई भाई, बहुत अच्छा है। मैं भी 10-10, 15-15, 20 पूड़ी खाता हूँ, हर एक एक भंडारे से एक लाऊंगा, बैठूंगा आराम से खाऊंगा। भाई 10-15 खा सकता है तू? हाँ, मैं 15-20 पूरी खाता हूँ, भंडारे Damn! वाले। भाई तुम लोग का साइज कितना है पूड़ी का, 15-20? हाँ, नहीं मैं थोड़ा वैसा आदमी हूँ, मेरे को मन होगा तो मैं खा लूंगा, नहीं होगा नहीं खाऊंगा। बेसिकली आई कैन सर्वाइव ऑन like a single chapati, and if I want I can eat like 10 plus, depends upon my mood totally. Yeah, यार वही है, मैं तो खा ही नहीं पाता हूँ यार ज्यादा। I don't know। मैं अब मेरा भी लाइक काइंड ऑफ, सच बताऊं, मेरा भी सेम हो गया, मैं भी अब और नहीं खा पाता हूँ। पहले क्या था, पहले भाई मेरा मन होता था तो मैं पूरे घर की रोटी खा लेता था, जैसे घर के लिए शाम को बनती थी 12 रोटी, तो
किसी दिन मेरे को भूख लगी तो मैं पूरी 12 की 12 रोटी अकेले खा लेता था, खत्म भाई। भाई ट्रू बात बोल रहा है क्या? हाँ सही बात कह रहा 12 हूँ। के 12? हाँ, डैम भाई, तेरे घर पे रोटी छोटा छोटा रहता है क्या? छोटा छोटा नहीं, नॉर्मल साइज होता है भाई। मेरा साइज भी बड़ा है ब्रो, लाइक बच्चा थोड़ी ना, मेरा साइज भी काफी है। हाँ हाँ हाँ। अराउंड, मैं 6'2" हूँ भाई, तो 6'2" वाले आदमी को भूख तो लगती होगी। या या 12 चपातीस डू। डैम ब्रो। नहीं, अभी अभी तो कम है, वो तो पहले की बात है, थोड़ा कम है अब, जनरल गिनता नहीं हूँ, डिपेंड करता है कितना है। नाइस नाइस, हाँ, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तेरा वो। है काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत, ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, जन नॉर्मल है भाई काइंड ऑफ। मैंने तो अपनी हेल्थ खराब की थी पिछले 1 साल में, मेरे को रिसेंटली पता चला। मैं एक बंदे के यहाँ जाता था, एक हम्म। दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं उस बंदे के यहाँ जाता था, मैं डेढ़ दो क्या 2 साल से नहीं गया। तो मैं गया था रिसेंटली, बंदा कह रहा है भैया आप इतने पतले हो गए, मैंने कहा, भाई मेरे को तो ठीक लग रहा हूँ। लिटरली बता रहा है, बोल रहा है भाई आपके हाथ आधे हो गए, मतलब अच्छा, मेरे को पता ही नहीं था। सब लोग ये कह रहे थे सेम मेरे को। बात है भाई, ये सेम बात मेरे साथ भी हुई ना। हाँ। मैं कुछ महीनों पहले गांव गया था अपने। हम्म। तो उधर बोल रहे थे भाई कि क्या हो गया है तेरे को, अचानक से इतना दुबला पतला हो गया? क्या है हम्म। भाई? मेरे को बोलते भी थे यार, तू बस 2.5-3 रोटी मत खाया कर और थोड़ा सा और एक खा ले। सेम भाई, सेम तो भाई। ये तो ऐसे दुबला होता रहेगा, क्या हो गया है तेरे को? सब हम्म। लोग बोल रहे थे, तब मैंने कंसिडर किया, हाँ यार अगर सब बोल रहे हैं सच में हो ही गया हो शायद हाँ से। सही बात है, मेरे क्योंकि को खुद लिटरली को हर वक्त रियलाइज है। नहीं होता है यार, खुद को रियलाइज हाँ। नहीं होता है कि मैं दुबला हो गया हूँ। हाँ, समझ नहीं आता है। ट्रू भाई, जेन्युइनली ट्रू। आह, तो अब हाँ, वही ट्राई करता हूँ यार, ट्राई टू इंक्रीज प्रोटीन सेम इनटेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइक सेम। मैं तो वेजिटेरियन हूँ प्लस, तो इसीलिए मेरे पास प्रोटीन ऑप्शंस भी कम है। मैं कट्टर वाला वेजिटेरियन हूँ। मैं बचपन से ही हूँ, मेरे को बचपन से ही। मेरे माँ बाप खाते हैं बट आई जस्ट डोंट लाइक इट, मेरे को कभी टेस्ट ही मेरा, पसंद नहीं आया। हाँ, नहीं मैंने बचपन में खाया है, मैंने बचपन में नॉनवेज खाया है। लेकिन क्या हुआ, पहले मैं नॉनवेज खाता था, फिर मैं वेजिटेरियन हुआ, अब मैं कट्टर सात्विक हूँ। मतलब सात्विक ले, भी? हाँ, लहसुन प्याज नहीं खाता मैं। लहसुन प्याज भी नहीं खाता? डैम ब्रो। हाँ, मेरे घर में लोग खाते हैं, मेरे पापा खाते हैं, मेरे दादू खाते अबे हैं, तो मैं नहीं खाना खाता। क्या अलग से बनता है तेरा? नहीं, जो मतलब मेरे लिए बनता है तो दादू मेरी तरफ वाले, मतलब मेरी तरफ क्या, वो बहुत काइंड ऑफ मेरी तरफ बायस्ड हैं, तो मतलब जो मैं करूँगा वो तैयार है उसके लिए। तो मैं भी नहीं खाता तो वो भी नहीं खाता, तो पापा बीच में दब जाते हैं, उनके लिए अलग से थोड़ी ना बनेगा। और वैसे भी ऐसा थोड़ी ना कि कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ, बस रिमूव ही कर रहा हूँ, उसके बिना भी खाना अच्छा बनता है भाई, मेरे को तो आज तक कमी नहीं फील हुई। आज खाना अच्छा बनता है, मसाले डलते ही हैं भाई, बस बट व्हाई अच्छा डू यू स्वाद। थिंक भाई कि ऐसे सात्विक में प्याज और लहसुन को एनर्जीज, रिजेक्ट कर दिया गया है? एनर्जीज, एनर्जीज। भाई बस एनर्जी बोल के नहीं निकल सकते, देयर मस्ट बी अ चलो चलो, वेरी मैं स्पेसिफिक रीजन अबाउट इट। साइंटिफिक पे आते हैं, अब इस चीज़ के भी बहुत रीजनिंग है। हाँ इसका माइथोलॉजिकल भी रीजनिंग है, साइंटिफिक रीजनिंग है, कौन सा सुनोगे बताओ। देख, मैं पहले ये बता देता हूँ ठीक है, हाँ मैंने क्या सुना है इसके बारे में। हाँ हाँ। कि वो जो चीज़ है ना, उसका जो क्वालिटीज रहता है फूड का, अलग अलग फूड का अलग हम्म। अलग क्वालिटी रहता है, किसी हम्म। का भाई बहुत ज़्यादा। तो जो मतलब वो है जो हॉट प्रॉपर्टी है ना, उसको कुछ तो वर्ड है हिंदी में, आई डोंट नो, बट उन्होंने इतना बोला था, मुझे याद है, मैंने उनसे पूछा भी था, मेरे इधर गांव के एक है, उन्होंने बोला हाँ, था कि जो प्याज और लहसुन का वो जो है ना, तामसिक। उष्ण, हाँ तामसिक भी, और जो उष्ण है ना बहुत ज़्यादा है, हम्म। मतलब इट्स वेरी फायरी इन नेचर। तो वो हम्म। मतलब सात्विक में अलाउड नहीं है वो चीज़ें, मतलब वो बहुत हम्म। ज़्यादा ही लाइक इट्स वेरी फायर, लाइक इट्स वेरी हॉट। हम्म। ये मतलब तुम्हारे मतलब तुमको भी मतलब इतना हॉट है कि तुम्हारे मतलब मन को भी जाके इफेक्ट करेगा, उसको बस भी वही बात मतलब है। शांत नहीं रहने देगा। इट्स बस दोज रीजंस। आई मीन, मैं तुम्हें रीजन बताऊं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस, मतलब अभी मैं अपने एक्सपीरियंस पे आऊंगा, पहले मैं रीजनिंग बताता हूँ। पहले तो माइथोलॉजिकल भी और साइंटिफिक भी है। माइथोलॉजिकल में क्या मानते हैं कि जब समुंदर मंथन हुआ था, तो उसमें से वो निकला था अमृत। तो जो राहु और केतु थे वो दानव थे दो। तो जब विष्णु जी अपने मोहिनी अवतार में भगवानों को क्या कहते हैं अमृत पिला रहे थे, तो राहु और केतु, नहीं, राहु ने पी लिया था, राहु और केतु एक ही है, तो राहु जी ने पी लिया था। अब उनने गले में डाला, उनके मतलब मुंह में ही रह गया। तो जब उनके गले को काटा गया कि जैसे वो पूरा पी ना पाए, तो उनकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई।
सर हाँ। अलग और धड़ अलग, तो वो दोनों अलग अलग हो गए। तो एक हो गया राहु और एक केतु। और जब गला काटा गया तो जो उनके मुंह में अमृत था उसकी कुछ बूंदें जमीन पे गिर गई। ठीक है। तो वहां से लहसुन और प्याज आया, जो माइथोलॉजिकली माना जाता है। ओके। साइ- हाँ, साइंटिफिक में एक और चीज है, जैसा बोला उसकी, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा फायर इन नेचर होता है। दैट्स जेन्युइनली ट्रू। तभी सुना होगा बच्चों बच्चों को बोला जाता है, मतलब घर वाले मना करते हैं कि छोटे बच्चों को कच्चा प्याज मत खाओ, कच्चा लहसुन ना खाओ। लहसुन का मेरे को नहीं पता, मेरे को तो बचपन में बोला जाता था कि कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता। बहुत कच्चा ज्यादा प्याज तुम, तो भाई मैं खाने के साथ खाता हूँ कभी कभी, मेरे को जब सर्दी नहीं लग जाता कभी है कभी ना। नहीं, बच्चों को बोला जाता है बहुत ज्यादा ना खाओ, लाइक एक जेन्युइनली बोला जाता है। तो देखो, जो मैं कोई रीजन नहीं थी वो तो तुमने खुद ही बता दी भाई, कि बहुत ज्यादा हॉट इन नेचर होता है। दैट्स ट्रू। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस मैं टोटली बोलूंगा उस पे तो डिपेंडेंट नहीं कि उसको छोड़ने से मेरा वैसा है। लेकिन मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ ना, तो उसका एक टोटल इम्पैक्ट ये आया है। मेरा जैसे होता है ना कि दिमाग को भटकाता है, मेरा दिमाग बहुत शांत है। शांत इन द सेंस, मेरे को ओवर थिंकिंग लिटरल जीरो है। लोग बोलते हैं मेरी लिटरल जीरो है। मेरे को एक कमरे में बंद कर दो 10 घंटा, मैं बैठ सकता हूँ आराम से, बिना फोन बिना कुछ। मैं हर रोज अराउंड टहलता हूँ 1-2 घंटा छत पे। तो मैं बिना फोन के टहलता हूँ, मैं खुद से ही बात करता हूँ, सेल्फ टॉक। और कभी मेरी सेल्फ टॉक नेगेटिव नहीं होती कि तू ये नहीं कर सकता, हमेशा पॉजिटिव होती है। और मेरे दिमाग में थॉट्स नहीं आते। जब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं सोच कुछ नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, और मेरे दिमाग में एक थॉट भी नहीं आएगा। तो वैसा नाइस। है। क्लैरिटी ऑफ माइंड थोड़ा सा मतलब हम्म। हजार जगह नहीं जाता है भाई, शांत रहता है, एक जगह हाँ, स्थित रहता आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मैं तो एक चीज मानता हूँ, लाइक बहुत सी चीजें, मैं 100% तो वो नहीं कहूँगा, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है ना। है। हाँ। एक चीज करने से आप सब कुछ नहीं बन सकते। एक चीज मैं कर लूंगा तो मेरी लाइफ नहीं बदलेगी। छोटी छोटी चीज है, हाँ स्मॉल हाँ। थिंग्स, बूंद बूंद से बनता सागर है। तो भाई डेफिनेटली ट्रू बूंद है। बूंद, या वही है यार, फिटनेस में भी वही बात है ना कि बस तू भाई बस हाँ। सोच ले कि भाई मैं अब से सुबह उठूंगा, तो उससे नहीं होगा भाई, हजार चीजें बदलनी पड़ती है तब जाके, बस भाई। लाइक स्टार्ट द रिकम्पोजिशन एंड देन भाई तब जाके बॉडी बनती है, ऐसे नहीं होता है ब्रा, हम्म। बॉडी फिट होती है। मेरे को तो बॉडी बनानी भी नहीं है, बस फिट रहना है, बस हाँ। मैं बोल रहा हूँ। तो यही बात है यार। तेरा भी हम्म। बॉडी वेट कितना है? राइट नाउ कम है यार, मैंने ना पाया था, इट्स लाइक 72 या 3। 73। हाइट है 6'2"। 6। हाँ, 6'2", 6.5 है, लेकिन 2 ही मानता हूँ भाई, राउंड ऑफ करके। और ये कितना है, एज कितना है? एज अभी मेरी 24। 24। या ये 72 इज गुड आई वुड से, पता नहीं 72 तो गुड साउंड कर रहा है फॉर 6'2". आई मीन इट्स काइंड ऑफ ऑन स्किनी साइड। मसल मास थोड़ा इंक्रीज करने की जरूरत है, जितना मैंने खुद को रियलाइज किया, मसल तो मास आई क्या नीड है, टू स्किनी फैट है इंक्रीज। क्या? स्किनी फैट है क्या? हाँ। हाँ वो भाई इंडियन का टाइप ही है भाई, स्किनी फैट, कुछ नहीं कर सकते। हमारे उस डाइट में जो उसकी इतना उस नहीं नहीं उसकी, कार्बोहाइड्रेट है ना डाइट सुनो में सुनो, इतना, नहीं 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 नहीं, तो उसका then- पूरा साइंटिफिक रीजनिंग है, सुनना चाहो तो सुनाओ। हाँ उसके पीछे मैं भी तो देखा था, देख मेरा रीज़न मेरे को जितना पता है सुन ले, हाँ उसके बाद तू बताना। हाँ हाँ। देख मैंने तो बस इतना ही सुना था कि इट्स लाइक आवर डाइट इज मेनली कंसिस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत हम्म। ज़्यादा कार्ब्स हैं। और कार्ब्स भी हैं तो वो सिंपल कार्ब्स है, इट्स नॉट हम्म। कॉम्प्लेक्स कार्ब। एंड सिंपल कार्ब क्या होता है ना, तुम्हारे एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर होता है, एंड एडिपोज इज नथिंग हम्म। बट लाइक फैट सेल्स। तो ट्रू। राइस जो हम लोग बहुत ज़्यादा राइस कंज्यूम करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो राइस एक सिंपल कार्ब है, तो वो मेजरली जाके एज अ फैट स्टोर होता है, समझ रहा है। और आजकल हाँ। का जो लाइफस्टाइल भी है ना, रात को बहुत लेट लोग खाना खाते हैं एंड खाना खा के हम्म। डायरेक्ट सो जाते हैं। तो सोने के हम्म। बाद ना, मतलब खाना खा के सोना भी बहुत गलत बात है, उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा फैट स्टोरेज जो है ना, वो चीज़ हम्म। क्या होता है, प्रमोट होता है, ट्रू। समझ रहे हैं। क्योंकि मैंने ये कहीं पे तो देखा था, जो सूमो रेसलर्स होते हैं जापान के, हाँ वो क्या करते हैं, उनका तो भाई बहुत बड़ा बड़ा डाइट होता है, हाँ भाई हाँ। 5,000 7,000 कैलोरीज का। तो वो हम्म। मील लेकिन दो ही लेते हैं, लेकिन बहुत जाइगेंटिक मील्स लेते हैं। तो हाँ वो क्या हाँ करते हैं, इतना ज़्यादा खा खा के और सो जाते हैं, डायरेक्ट सो जाते हैं। और हाँ। उनके जो कोच है सबसे बड़े वाले, वो उन्होंने ये रीज़न दिया कि सबसे पहले तो डाइजेशन एफिशिएंट रहता है अगर तुम खा के हाँ। डायरेक्ट सो जाओ, और उसके बाद ये होता है कि तुम्हारा जो फैट फैट का जो प्रोडक्शन है वो मतलब प्रमोट होता है इफ़ यू लाइक डायरेक्टली ट्रू। स्लीप, वेट भी इंक्रीज होता है। और सुमो रेसलर्स को तो मेजरली वेट पे काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं वो लोग, हाँ तो हाँ। इसलिए वो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये बात मैंने ओमी को भी सेंड किया था स्पेशली भाई, हाँ। रैंडमली भाई हम लोग
समझ ले 2-3 दिनों से बात नहीं हुई, रैंडमली मैं हाँ उसको मैसेज भेजता हूँ, भाई खाना खा के सो जाए अगर वेट बढ़ता है। बंदा बंदा बोलता है भाई ये कहाँ से आया भाई, ये तू क्या देख रहा था? अचानक से भाई ऐसे ही रैंडमली हाँ होता है भाई। तो ये यही है भाई, मेरे को हाँ तो यही रीजन लगता है। पहला वही है लाइफस्टाइल चेंजेस एंड देन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, एंड देन दूसरा भाई सिंपल कार्ब्स का जो कंजम्पशन है हमारा, मुझे लगता है ये 2 रीजन है। तेरे को क्या है भाई, तेरे को क्या लगता रीज है ये बता। देखो, ये 2 रीज़न बोले हैं, अच्छे रीज़न्स हैं और लॉजिकली सही है, मतलब एक्चुअली सही रीज़न्स हैं। हाँ हाँ पर अभी नहीं, इन द पास्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फेमाइन और ड्राउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उसकी ओके। वजह से हमारी बॉडी ये यूज़ होगी, जब खाना मिले तो उसको स्टोर कर लो। क्योंकि जब ऑफ कोर्स भी जब ड्राउट्स और फेमन होंगे तो खाने की कमी होगी, हम्म, और बॉडी पे अगर फैट स्टोर नहीं होगा तो यूज़ कैसे करेगी? सही बात है। कैसे सर्वाइव करेगी? तो उसका जो जियोलॉजिकल रीजनिंग है, वो मोस्टली जो जियोलॉजिस्ट है वो यही कहते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे आके इंडिया में फेमाइन और ड्राउट्स की बहुत ज़्यादा हो गई थी, प्लस भाई ब्रिटिशर्स आ गए थे। तब हम्म। का एग्रीकल्चर कितना डाउनग्रेड हुआ है, इट्स लाइक एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, वो तो बहुत बेकार कर दिया था उन लोगों ने। हाँ ये बात जो तूने अभी उठाई है ना, अब इससे मेरे को सडनली याद आता है कि मैंने भी ऐसा कुछ हुँ, पढ़ा था कि जो रूरल वाले बंदे हैं ना, जो हुँ, शहर में मूव हो गए थे, उनके साथ भी हाँ, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा स्किनी फैट का प्रॉब्लम रहता है। हुँ, क्योंकि हुँ, पहले उनको वो वाले न्यूट्रिएंट्स मिले ही नहीं है ना, जो बस, जो मिले थे, हाँ, हाँ जो अब मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बस उनका बॉडी सोचेगा भाई कि इट्स लाइक समथिंग, बचा के रख भाई लो, बचा के रखो भाई, क्या पता बाद बचा में के रख मिले ना मिले, भाई बचा लो बचा हाँ, लो। इट्स पैसा लाइक है द पैसा। इंडियन माइंडसेट भाई, बचा लेता है भाई। ट्रू बॉडी भाई, का भी ट्रू। इंडियन माइंडसेट है भाई, बचा के रख लेता है, स्किनी इंडियन फैट हो बॉडी है जाता है। ब्रो। तो वही है यार, फिर से बॉडी को रिकम्पोज करना पड़ता है, यू नीड टू हाँ, लाइक। और स्किनी फैट को रिवर्स करने का बेस्ट इफेक्ट है भाई मसल बिल्ड करो, फैट लॉस भी नहीं। बस फैट लॉस करोगे मर जाओगे, क्योंकि ऐसे ही मसल नहीं है। एंड इफ यू लूज मर गए, फैट हाँ, देन भाई बॉडी वेट तुम्हारा बहुत कम हो जाएगा। तो ट्रू। बेटर इट इज़ बेटर टू बिल्ड मसल फर्स्ट। मसल जब बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली फैट हाँ, लॉस होगा, क्योंकि मसल बिल्ड बस होने पे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है एंड देन यू विल इवेंचुअली लूज आउट फैट। ऐसे काम होता है। एकदम मैं सही। बोल तो रहा हूँ काफ़ी स्मूथली, बट मैं खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ। बोलना और करने में वही है वही मेरा। बात है ना, ईज़ियर सेड देन एग्जीक्यूशन ब्रो, डन। एग्जीक्यूशन। एग्ज़ीक्यूशन इज़ एवरीथिंग इन लाइफ। या पता सब कुछ है, करते नहीं है। आइडिया दैट इज। सबको आता है, पता सबको सब कुछ है, करेगा कोई नहीं, जो कर करेगा लेगा वो आगे हो जाएगा। वही सिंपल है। डिफिकल्ट पार्ट है भाई, वही डिफिकल्ट पार्ट है। नहीं, एक पॉइंट पे आके अगर वही है ना, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, दिमाग पे अभ्यास की तलवार चलानी पड़ती है। तुम जितना अभ्यास करोगे उस चीज़ का, हम्म। एक पॉइंट पे आके तुम्हारा दिमाग है तुमसे हार जाएगा कि भैया तुम्हें जो करवाना है करवा लो, मेरा नहीं हो पाएगा। ट्रू भाई। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे, यही जितने मैं सब मानता हूँ जिन चीज़ों में, सब एक साथ आ जाती हैं। डेविड गॉगिन्स माइंडसेट, कि भाई अपने दिमाग की रेड मारो, उस साले को बोलो, अगर वो बोले नहीं होगा तो और करो। और करो, उस यस उसको पकड़ बस लो और ब, करो। या हाँ, फिर श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म करते रहो, हाँ। ना सोचो। तो बेसिकली जस्ट फोकस ऑन द पाथ, नॉट द डेस्टिनेशन। स्टोइक्स क्या कहते हैं? स्टोइक्स कहते हैं नेचर को तुम पे इफेक्ट ना करने दो, तुम बस अपना काम करते रहो। अल्टीमेटली भाई तीनों लोग तो सेम चीज कह रहे हैं, यू नीड टू रियलाइज दैट। और ट्रू भाई। तीनों ही भाई बहुत सक्सेसफुल है, मतलब कृष्ण जी को क्या सक्सेस की बात करूं, या उनसे उनसे उनके सामने सक्सेस शब्द ही नहीं है कुछ। या डेविड डेस्टिनेशन पे नहीं, गॉगिंस, बेसिकली पाथ पे ध्यान दो, है ना। बस कि भाई एक चीज बताता हूँ, जस्ट अगर कभी बहुत कुछ है, जैसे रुको मैं अपने बचपन का इंसिडेंट बताता हूँ। तो मैं क्लास 11th में था, हम्म। तब मेरे को नई नई फैसिनेशन हुई थी हेड बॉय से, कि मैंने सोचा क्या से? भाई अपने हेड बॉय होता है ना स्कूल में, क्या ओ कहते अच्छा, हैं, स्कूल कैप्टन, क्लास कैप्टन, कैप्टन। ओके। स्कूल कैप्टन, स्कूल जो कैप्टन। जो स्टूडेंट काउंसिल का सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंट, कह लो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। ठीक है ठीक है। हाँ, तो मेरे को फैसिनेशन हुआ कि मेरे को बनना है। हम्म। मेरे को आज तक वो दिन बहुत ज़्यादा विविडली याद है। जिस टाइम मेरे को बैज मिला ना, मेरे को खुशी नहीं हुई थी, बस पहना, वो एक पल की खुशी थी, काम खत्म, बस। लिटरल वो एक पल था जब पहनाया, मतलब मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को, उस समय की बस वो एक सेकंड की खुशी, उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ नहीं। इट वाज लाइक नथिंग भाई। हाँ बस ये है, जब मैं लुक बैक करता हूँ तो जो मैंने उसके लिए घिसा था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। वाह। रेट्रोस्पेक्ट जब करता हूँ तब हम्म। मजा आता है। जब तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, जो रेट्रोस्पेक्ट करोगे तब मजा आएगा। तब मजा आएगा, यस। बस डेस्टिनेशन इज नॉट एवरीथिंग भाई, द प्रोसेस इज व्हाट
मेक्स यू गुड। अब भाई अगर मैं बस एक डेस्टिनेशन बना रहा हूँ कि मेरे को सिक्स पैक्स चाहिए, तो जब सिक्स पैक्स मिल जाए मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। मेरे को सेटिस्फैक्शन तब होगी जब मेरे को पता होगा कि आई वर्कड हार्ड फॉर दिस। मैंने अपनी हाँ। नींद बर्बाद की इसके चक्कर, मैंने इसके चक्कर में घिसा है रात भर, मतलब रात भर तो नहीं, एग्जाम्पल वे में कह रहा हूँ। लाइक हाँ, सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आई ग्राइंडेड फॉर दिस। सो या, दैट्स द पॉइंट। वेरी ट्रू भाई, वेरी ट्रू। एकदम भाई, डीप बातें हो रही, डीप बातें। मतलब एवरेज, हमारा एवरेज व्यूअर तो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा भाई कि आज इसको भाई ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। आई मीन अगर भाई जेन्युइनली आई एम जस्ट यू नो अ वेरी डीप काइंड ऑफ पर्सन, बिकॉज हाँ, मेरी लाइफ की सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस मेरे को ऐसा बनाया है बचपन से। हाँ। तो नहीं, मेरे को कभी रियलाइज नहीं हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि जब तू डिस्कॉर्ड में था मेरे को कभी हम्म, पता नहीं चला कि तू इतना ये फिलोसॉफिकल है, रिलीजियस है, ऐसी ऐसी बातें कर। मैं नहीं नहीं, वही चीज़ है ना, मैं किसको बताता क्यों, मैं बताने की जरूरत ही क्या है। बेस सिंपल चीज़ है, फोकस ऑन योरसेल्फ, लेट द वर्ल्ड रिवॉल्व। यार ये सही है ये मतलब। इसके लिए भी बहुत अच्छा कोट है मेरे पास मार्कस से रिलीज का, सुनना भाई चाहोगे? बंदा कोट लिख के रखता है क्या तू, या फिर अभी पीसी पे देख नहीं, रहा है? पीसी है ही नहीं मेरे पास ब्रो। तो क्या लैपटॉप है? नहीं, आईपैड है। चीज़ क्या है ना, मेरे को ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से याद हो जाती हैं, मेरे को बस याद हो जाती है, मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है। मैं पढ़ लेता हूँ, और ऐसा नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ याद है, कुछ स्पेसिफिक्स बहुत याद है। जैसे मेडिटेशंस के मेरे को कोट्स याद है, क्योंकि मेडिटेशंस मेरे को बहुत प्यारी किताब लगती है। फिर मार्कस एरेलियस के कोट्स मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, वो याद है। ऐसे मेरे को छोटी छोटी चीज़ें याद हैं। या तो ज़्यादा होता है, मैं कभी कभी मन से कोट बना लेता हूँ, मेरी पोइट्री काइंड ऑफ अच्छा हूँ पोइट्री में। अच्छा, तो एक से एक एक, सेकेंड। एक सुना, एक सुना हम्म, जो लिखा है, एक सुनाओ, जो वो भी मैंने सुना। लिखा है हाँ हाँ, मेरे को, तुम्हारी तो फिर मेरे पोइट्री को सुनाओ। एक मैंने लिखा था, ये लिखा है। इट्स नॉट अ पोएट्री बट एक लिखा था बस मैंने। द वर्ल्ड स्लैंडर्स अबाउट मी, येट आई लिबल माई ओन फ्लॉज, बर्न देम डाउन विद द फ्लेम्स ऑफ करेक्शन। फिर समझ में से आया? रिपीट करो। द वर्ल्ड स्लैंडर्स अबाउट मी, येट आई लिबल माई ओन फ्लॉज एंड बर्न देम डाउन विद फ्लेम्स ऑफ करेक्शन। समझ में सही नहीं आया बात है, तेरे को? एक्सप्लेन कर। ईगोटिस्टिकल नहीं होने का, ईगोटिस्टिकल नहीं होने का। गलत है बे, तेरे को तो समझ में नहीं आया। वर्ड स्लैंडर्स अबाउट मी मतलब दुनिया मेरे बारे में, स्लैंडर्स, स्लैंडर का मतलब होता है लाइक ओरल डिफमेशन। दुनिया मेरे बारे में बहुत बुरा बोलती है, अच्छा। पर आई लेबल माई ओन फ्लॉज, मैं खुद की गलतियों को ही कागज पे लिखता हूँ। मैं खुद की गलतियों को कागज पे लिखता हूँ, मतलब हाँ, मैं कहाँ गलत हूँ। फिर उन गलतियों को मैं यू नो करेक्शन की फ्लेम से ठीक करता हूँ और गायब करता हूँ। अच्छा। सो दैट्स द मीनिंग। ठीक ही है। आई वाज क्लोज, बस एक आई वर्ड, मीन यू एक weren't वर्ड close था। at all, you weren't close at all। बेइज्जती को तुम तारीफ कर दो, ये तो इडियट वाली बात है। चमत्कार को बलात्कार कर दो तुम तो। जेन्युइनली एक ब्रो, ही यू बात है weren't भाई, close। एक ही हाँ बात है हाँ। भाई, ठीक है ना, एक ही बात है भाई। भाई अभी क्या सीन है, अभी क्या डिस्कॉर्ड विस्कॉर्ड संभालते हैं क्या? नहीं, डिस्कॉर्ड से दूर? दूर मेरे को 2 साल हो गए हैं छुए हुए, मैं बस नहीं आता हूँ डिस्कॉर्ड पे, आई जस्ट डोंट लाइक इट। प्लस आई लुक इट एज पास्ट लेसन्स। डिस्कॉर्ड ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। सिखाया नहीं, हाँ। बस रिमाइंडर दिया है कि दुनिया बड़ी जालिम है। सही क्या हो बात गया है। भाई, धोखाधड़ी मिल गई क्या तेरे को? वो बचपन से मिली है, मैं लिटरली बता सकता हूँ, जितने भी बचपन से लेकर मेरे आज तक दोस्त रहे हैं जिनको मैंने माना है, सबने चाकू भोंका है। सो आई एम फाइन विद इट ब्रो। बहुत मिली है, तभी तो मैं इतना फिलोसॉफिकल हूँ। चीज मेरे साथ इतनी चीजें हो चुकी हैं लाइफ में, तभी मैं इतना वाह फिलोसॉफिकल बना हूँ। भाई, भाई इतना डीप बातें कर रहे, इतना डीप जा पाएगा? कहाँ पे? दैट्स द क्वेश्चन, कहाँ पे भाई? यू नो ब्रो, यू नो, छोड़ो। मैं वैसे बात ही नहीं करता ना ब्रो, दैट्स द पॉइंट। या आई ये सही है। अंडरस्टैंड यू आर जोकिंग, यार बट अभी तक दैट्स नॉट जितने फनी। बंदे सुन रहे हैं, यार अभी तक जितने बंदे सुन रहे हैं भाई, तुम लोग कमेंट्स में जरूर डीप लिख देना, जस्ट सो आई नो कि कितने लोगों ने यहाँ तक सुना है, जस्ट सो और आई नो। एटलीस्ट गाइस राइट। कुछ सीख लेना, इतना सुन लिया है तो अप्लाई कर लो लाइफ में, कुछ मेरे को भी खुशी मिलेगी कि मैंने किसी की लाइफ में थोड़ा इम्पैक्ट डाला है पॉजिटिवली। वैसे तो एक डेफिनेटली। और पॉइंट मैं बोल सकता हूँ। डू बोल यू बोल, वांट मी टू ऐड अ पॉइंट? सो बोलो बोलो। एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने काइंड ऑफ लिखी नहीं खुद से, पर मैंने खुद को एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डेफिनेशन कह लो तरीके से है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग।
बेसिकली मैंने लिखी है, a complex structure with an independent conscious mind made out of material produced in countless stellar explosion capable of destroying the solar system. अब लोगों को लगेगा साला ये क्या बवासीर है। बेसिकली यहाँ पे मैंने इन्हें ये लिखना चाहा है कि वैसे हम लोग तो समझते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, पर एक चीज़ है, हमारे अंदर के जो एक्चुअल एलिमेंट्स हैं वो सुपरनोवा, किलोनोवा, हाइपरनोवा, ऐसे ऐसे मतलब एक्सप्लोजन से बने हैं। और वो एक्सप्लोजन इतने पावरफुल है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को 1 सेकंड में गायब कर सकते हैं, लाइक इन मिली सेकेंड्स। लेकिन स्टिल हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा केपेबल है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े हैं। नहीं, अगर तुम एक लार्ज स्केल पे, यूनिवर्स इतना बड़ा है ना, अगर आज अर्थ डिसअपियर हो जाए यूनिवर्स में कुछ चेंज नहीं आएगा। हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत पावरफुल है, हम लोग कुछ नहीं है इन इन रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ठीक है, और ये ठीक क्या है। था? ठीक है, ठीक है गाइस। ठीक है, अच्छी बात बोलती है भाई। नहीं, मैं बस देख रहा था भाई, डीप के साथ साथ अब ये तो भाई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी दे रहा है भाई। पॉडकास्ट खत्म करते इससे पहले और कुछ दे दे भाई तू हम लोग को। चलो गाइस, डिप्रेशन दे मजा सकता आया, डिप्रेशन नहीं चाहिए। है। चलो गाइस, मजा आया बात करके। चल रनीश भाई, थैंक यू, मजा थैंक आया यू भाई, फॉर मजा इनवाइटिंग आया। मी। कुछ प्लग करना चाहता है कर दे भाई अपना। नहीं गाइस, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, थैंक यू। ओके भाई, तो ये था गाइस एरोनियस। तो आई गेस आज के लिए इतना ही। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं डेफिनेटली सब्सक्राइब यार। व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना कंसिडर करो एंड स्पॉटिफाई पे ज़रूर रेट कर देना। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। बाय एरोनियस भाई, बाय बोल दो। बाय बाय, टेक केयर गाइस। हैशटैग डीप। हैशटैग नहीं भाई।